अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी तो रोज़मर्रा की तरह ही होगी, मगर कभी कभार दिल चाहता है अपने दिल का हाल किसी से बयान करें, यानी कि अपना किथार्स या अपने जो भी दिल में है वो किसी से शेयर करें। और कभी कभार उस शेयरिंग के चक्कर में आप गलत लोगों को चुन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप छोटे होते हैं तो आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो भी बात हो आपके दिल में किसी ना किसी तरह आप उनको बता दें। तो बहुत सारी माएँ अक्सर बच्चियों से या बच्चों से पूछती हैं, या बाप अक्सर बेटों से। कुछ फ्रेंडली हम इतना रिलेशन रखते हैं कि वो अपने दिल की हाल, स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन पे क्या हुआ, दोस्त क्या हैं, कैसे हैं, उन सब के बारे में अवेयर रहें। पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं, मगर बच्चे एक सर्टेन टाइम तक, तो जब छोटे होते हैं, जब बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, उसके बाद भी अपनी हर बात अपनी माँ या बाप से शेयर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, फिर वो अलग अलग लोगों को चुन लेते हैं अपने दिल की बात करने के लिए। अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं, उससे सीक्रेट शेयर करते हैं। कभी बेस्ट फ्रेंड के बाद वो फ्रेंड से ज़्यादा भी कुछ बन जाते हैं लोग। आपकी मंगेतर या जो भी ऐसे ज़िंदगी में लोग हैं आपके, उनसे आप कलीग से, और बहुत सारे लोग तो अपनी मासियों से भी शेयर कर रहे होते हैं अपने सीक्रेट्स। और जाने अनजाने में हम कभी कभार गलत लोगों को चूज़ कर लेते हैं। आप किसी के साथ काम कर रहे होते हैं, आपका एसोसिएट होता है, आप उसे सारी बातें अपने दिल की बता देते हैं। फिर क्या होता है, फिर होता ये है कि अगर मैं कंपैरिजन करूं तो माँ बाप ऐसे हैं जिनको आप कोई भी सीक्रेट बताते हैं वो उनके दिल में रहता है, या वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपका सीक्रेट किसी के आगे नहीं पहुंचा सकते। मगर आपकी कोई दोस्त हो, उससे लड़ाई हो जाए, सीक्रेट्स आउट हो जाते हैं। आपका कोई कलीग हो, उससे ना बने, या आपकी वजह से उसको कोई एक नुकसान या कोई डर और खौफ हो, तो एक ब्लैकमेलिंग की चीज़ आप उसके पास रहती है, या फिर वो बदला लेने के लिए या कोई हसद या जलन की वजह से आपके सीक्रेट्स आउट कर देता है या कर देती है। और स्पाउसेस में भी ऐसा होता है कि अगर आपने अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना सब कुछ समझ के उसको अपने सीक्रेट्स, अपने घर के सीक्रेट्स बताए हुए हों, तो उसी के ताने आपको आगे की ज़िंदगी में मिलते हैं। हम समझते हैं कि हमने जिसको बता दिया, हमने अपना दिल का जो हाल है वो बिल्कुल बयान कर दिया, तो वो उनके दिल में रहेगा। मैं तो अपने सारे सीक्रेट्स आप लोगों को बता देती हूँ, और वो पता नहीं ऐसी बातों बातों में निकल जाते हैं। अब आई डोंट नो, शायद इतने गहरे सीक्रेट्स मेरे नहीं हैं कि मुझे नुकसान पहुँचेगा, लेकिन कभी कभार मैं कुछ ज़्यादा ही अपने बारे में चीज़ें बता देती हूँ सबको। तो पता नहीं नुकसान है कि फ़ायदा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि क्या ऐसी बातें होती हैं इंसान में जो अपने सीक्रेट्स शेयर करता है लोगों से। अगर हमने रिसर्च की ना, तो हमें पता चला कि इंसान 5 से 10% अपने राज ज़रूर शेयर करता है। अगर मैं इस तरह आपको बताऊं कि एक सर्टेन एज में 40% राज अपने दोस्तों से, 25%, सिर्फ 25% अपने माँ बाप से, 20% अपने स्पाउसेस या अपने पार्टनर्स से। हमने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं अपने हम राज के साथ। हम उनसे राज तो नहीं पूछेंगे कि उन्होंने क्या क्या छुपाए हैं, लेकिन जब आपको शऊर आता है तो आपको ये पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी शख्सियत ऐसी है। वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी माँ या बाप, या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसको आप इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप सारे अपने सीक्रेट्स या सारे अपने कैथार्सिस उसके सामने करते हैं। उसी का कंधा है जिसके कंधे पे सर रख कर आप रोते हैं और अपने दिल की सारी बातें आप उससे कर लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद सेलिब्रिटीज़ अपने हम राज के साथ, ये कोई ड्रामे का प्रमोशनल शो नहीं है, ये हम राज वाला शो है। तो आप भी बताइए कि आपका हम राज कौन है आपकी ज़िंदगी में। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको कहा कि हमराज कौन है आपका, सोचें आज आप बैठ गई होंगी सोचने के लिए यार वैसे मेरा हमराज स्कूल लाइफ में कौन था, कॉलेज लाइफ में कौन था और प्रैक्टिकल लाइफ में कौन है। तो मेरे पास इस वक्त वो सेलिब्रिटी हैं जो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात करके जाती हैं कि आपको शो के ख़त्म होने के बाद सोचने पे मजबूर कर देती हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। सो आज वो अपनी हमराज के साथ आई हैं और उनकी हमराज भी सेलिब्रिटी हैं। सो वनीज़ा अहमद विद हुमा ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल मेरी हमराज। हमराज और अभी तो जुड़वा कपड़े पहन के आए हुए हैं ये लोग। वनीज़ा की ब्रांड की कश्मीरी जैकेट्स एंड दुपट्टा शॉल उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं और ज्वेलरी की। नहीं ऐसे एक्चुअली इसकी बर्थडे थी और मैंने मिस कर दी इसकी बर्थडे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्या याद रखोगी बहन मेरी तरफ से ये और जी यस ऑफ कोर्स, सो लकी टू हैव ऑल दिस ना। अच्छा आप लोग मतलब अगर मैं पूछूं कितने सालों पहले की हमराज हैं? ये बताना जरूरी है सवाल? नहीं अभी तो मिले थे, अभी तो बचपन में लंगोटिया यार, अभी मतलब बचपन से ही ना। हाँ अभी लिटरली मेरा बड़ा मज़ेदार ये सीन था कि मेरा सेकंड प्ले था। हाँ। मेरा पहला प्ले तो वो जमाल साहब के साथ था ना, मेरा हसीना मोइन का पहला प्ले था। और क्या नाम था उसका? जाने अनजाने। हाँ, प्राइवेट प्रोडक्शन थी उस जमाने की। और हुमायूं सईद जो थे उसका भी सेकंड प्ले था। उसका भी सेकंड प्ले था। और मनीना डायरेक्टर थी? नहीं तो जावेद फाजिल साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। बिल्कुल। तो हम मॉरिशस पहुंचे। हाँ। तो उधर मुझे पता चला कि जी इनके साथ मैं पहले काम कर चुकी हुई थी। लेकिन हमारी दोस्ती इतनी थी। मेरा पहला कमर्शियल था। तो उसके लिए इन्होंने मेरा हेयर एंड मेकअप किया था। वो स्टोरी है बाद में आपको सुनाएंगे, उसमें भी हमारे साथ बड़ी हरकत और जो ये मजा आता था, जो मजा आता था। तो मॉरिशस में हमारी एक्चुअली दोस्ती हुई। अच्छा। कि हम मॉरिशस गए, हमने ट्रैवल किया ना? ट्रैवल किया, हम वहाँ रुके फॉर 3 months मेरे ख्याल में ना। हाँ, फिर वापसी पे फ्लाइट नहीं मिली हमें, मॉरिशस से पाकिस्तान की कनेक्टिंग फ्लाइट इंडिया से आती थी। फिर सतीश साहब की प्रोडक्शन थी, फिर हम इंडिया गए। सतीश साहब की प्रोडक्शन थी, तो हमें बड़ा मजा आया उधर। हसीना मोइन का प्ले था, हुमायूं, मैं, ये मेरा भाई। ये आपकी एज मेकअप शी वाज डूइंग माय मेकअप इन स्टाइल। तो फिर अच्छा, तो वहाँ से दोस्ती हुई। ज्यादा राज हुमा आपसे शेयर करती है या आप हुमा से शेयर करती हैं? हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, हर चीज, हर टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ, पता है विनी के साथ बात करते हुए आई फील सो सिक्योर। आपको पता है कभी कभी आपको लगता है यार इसको बताऊं कि नहीं बताऊं, इसे पता होना चाहिए, ये बात नहीं है। मैं इवन ये इस्लामाबाद में हूँ या लाहौर में हूँ, मैं कराची में हूँ, हम कॉल पे ज़रूर बात करते हैं अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल मैं आजकल रिसर्च कर रही थी अबाउट फेस लिफ्ट। कोई भी इंसाइक्लोपीडिया है आपकी दोस्त? यस। मैं अगर कोई खाना हो खोज मारा कि कहाँ जाना चाहिए, मैंने कहा नहीं बहन यहाँ से कभी ना कराएं, कुरिया जाए। फिर वो क्लिनिक है और ये क्लिनिक है। इमोशनल इश्यूज के ऊपर हम बहुत बात करते हैं। और माशाल्लाह देखिए दोस्ती होती है जो ग्रो करती है टाइम के साथ। आप जब इंसान चेंजेस आती है ना, हर इंसान में लाइफ में चेंज आती है, तो एक इंसान की पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, चेंज होती है। तो उसके साथ अगर आप मिल के चलें तो बहुत अच्छा होता है। अब इसका जो आज ये बात करती है, मैं भी 4 साल पहले नहीं करती थी। एक्सपीरियंस डिफरेंट। अच्छा, विनी को तो जैसे लाइक मैं भी इतने सालों से शो कर रही हूँ, विनी को ग्रो होते हुए और भी ज्यादा मैंने बच्चों के बाद भी बिल्कुल और देखा है, और जिंदगी से करीब, नेचर से करीब, जमीन से करीब होते जब इनसे मिली थी तो बिल्कुल नेचर से करीब नहीं थी ना। तब भी आसमानों पे थी। हाँ, इसे कि मैं नई बाहर से वापस आई थी। आई वाज यू नो न्यू इन द इंडस्ट्री, मैं किसी को नहीं जानती थी और मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर है। तो मैं मतलब के बाहर से आई थी, याद है, बल्कि वेस्टर्न कपड़े पहनकर बीच में पहुंच जाती थी और सारे क्रू परेशान हो जाता था कि इसको क्या है, कि मैं उस वक्त जर्मनी से नहीं आई थी वापस। तो ये मेरा ख्याल रखने वाली। और ये मजे की बात ये कि इसकी सबसे अच्छी बात ये थी, जब ये कराची शिफ्ट हुई तो कभी कोई काम नहीं होता था, दिन बोरिंग भी होते थे लंबे, तो ये मुझे कहती थी हुमा मेकअप का बॉक्स लेके आ जाओ, चलो शूट करने चलते हैं। हम अरशद तरीन होते थे फ्रॉकफोर्ड, उनके अपार्टमेंट में चले गए, वहाँ मेकअप किया और हम बस लगे हुए अपने टी-शर्ट्स पहन के इसका शूट करें। अच्छा ये मेकअप कर लो, ये बाल बना लो, वेरी इनोवेटिव। हम शुरू से करते थे, क्योंकि वो हमें ग्रो करने का शौक था। और आज अगर किसी लेवल पे है तो उस
देखिए दोस्ती कैसे चलती है, अगर ये ग्रो कर जाती है और मैं वहीं स्टक रहती तो हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, है ना। और इसके साथ भी यही हुआ ना कि शी ऑल्सो वेंट थ्रू सो मच इन लाइफ। अब इतने माशाल्लाह 94 95 से एक दूसरे को जानते हैं। ये तो बताना नहीं चाह रही थी, उन्होंने बहाना फोड़ दिया ना। यही तो करती है मैंने। देखो जब हम 5 साल के थे तो हम एक दूसरे से मिले थे। 30 साल पुरानी बात है। उफ 30 साल हो गए, मेरी मैथ बड़ी बुरी है। अच्छा छोड़ दो साल। अक्सर ऐसा होता है जो भी हमराज सहेलियां होते हैं उसमें से कोई एक होता है जिसको पता है कि मैं इससे मशवरा मांगूंगी तो यही मुझे मशवरा दे पाएगी या दे पाएगा, तो दोनों में से ज्यादा मशवरे एक दूसरे से कौन लेता है? देखो मेरे साथ मशवरे इसका तो नहीं, ये इतने मशवरे नहीं लेती, ये अपने ही करती है जो इसको करना होता है। मेरा मशवरा करने का ये तरीका होता है कि मैंने काफ़ी देर से सीखा हुआ है। मैं तो अल्लाह मियाँ से मशवरा करती हूँ और इस्तिखारा करती हूँ, और जब किसी का बात भी कुछ होती है तो यही कहती हूँ कि इस्तिखारा कर लो। बिकॉज अब आके मैंने निदा आके अपने आप को ट्रस्ट करना शुरू कर दिया और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। पहले मैं बहुत अनअवेयर थी, मैं मशवरे बहुत ज़्यादा लोगों से करती थी, बट मैंने फिर रियलाइज़ किया कि दूसरों से नहीं मशरफ़ करना चाहिए। अल्लाह मियाँ ने हमें ऐसा बनाया हुआ है कि अगर हम अपने आप को समझना शुरू कर लें ना, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, तो अल्लाह मियाँ हमें बता ही देता, कोई सिग्नल दे ही देता कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। सो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माई हार्ट rather than my brain। बल्कि ब्रेन आपसे झूठ बोल सकता है, दिल आपसे झूठ नहीं बोलता। जो गट फीलिंग है वो आपको गलत नहीं कहती है। अब आपने अल्लाह ताला को बस हमराज बना बस मैंने अब वो है ठीक है। एक्सपीरियंस के लिए मैं जरूर फोन कर लूंगी, जरूर करके रोने। प्रॉब्लम्स भी हमारी इकट्ठी जैसी ही होती हैं, जो हमारी जरा पर्सनालिटी भी इकट्ठी है ना, कि जरा हम जरा थोड़े से। लेकिन आपने ये सीखी है चीज, ये सीखी है विद द टाइम, क्योंकि पहले आप लोगों से भी सीक्रेट्स अपने शेयर करती थी। जी जी। तो कभी आपने नुकसान उठाया? बहुत ज़्यादा, और अपने बहुत करीबी लोगों से। मैंने भी बहुत लोगों के साथ मैनिपुलेटेड हुई हूँ मैं, और बहुत मैंने, आप धोखा तो नहीं कह सकते बट यस बेवकूफ बने हैं, बेवकूफ बने हैं हम बहुत ज़्यादा। ट्रस्ट करके ना, ट्रस्ट करके कि चाहे आपकी कोई बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो या किसी को आप, बिकॉज ये भी विद एज समझ आती है कि दूसरे को कैसे परखना है। हमारा दिल इसलिए कि खुद का साफ होता है, तो इसकी भी आदत है, मेरी भी आदत है, हम बुड़ुक करके बोल देते हैं ना, वी आर टू ओपन अबाउट आवरसेल्व्स, कि नहीं सोचते कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है। कॉमन थिंग दिस वन, कि जहाँ बैठे ना हर एक के साथ सिंसियरली ऑनेस्टली बात शुरू कर दी। अच्छा इसके पास तो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वो करती है, इसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, टाइम होता है थोड़ा बैठ के सारी चीज़ों को डीपली। मैं कहती हूँ यार मुझसे ये नहीं होता, अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं इसे कॉल करूँगी, यार मिनी ये बताना ज़रा, ये ऐसे हुआ, मुझे एसिडिटी हो गई, ज़रा बताना इसका क्या है। तो ये मुझे बताएगी, यू नो अपनी डाइट सही करो, ये करो वो करो। इसकी रिसर्च ऑलरेडी कर रही होती है, चीज़ें देख रही होती है, मुझे मैसेजेस भी भेजती रहती है। तो वो मैं इससे पूछती हूँ मुझे, अच्छा, और मेरे अंदर डीप डाउन मुझे इससे ये मेरी इंट्यूशन मुझे बताती है कि ये जो मुझे बताएगी उसमें कोई उल्टा सीधा कुछ नहीं बताएगी, दिल से बताएगी। और अगर मुझे अपनी इमोशनल स्टेट के बारे में बात करनी है या मुझे कुछ और किसी मसले के बारे में बात करनी है, तो मुझे 100% बिलीव है कि ये जो मुझे कहेगी अपने दिल से बताएगी। ये वो नहीं करेगी अच्छा ये बताती हूँ, जज नहीं करेगी, ये छुपा लेती हूँ। ये भी तो बहुत जरूरी है कि आपका हमराज वो हो जो आपको जज ना करे। अच्छा मजे की बात है, हम दोनों ने कभी जज नहीं किया एक दूसरे को, और दूसरों को भी नहीं किया हमने, हम करते नहीं है। ये तो खैर जर्मनी से आई थी तो शॉर्ट्स पहन के पहुंच जाती थी, तो इनको अपनी पैदी छोटी थी, बच्ची थी, शूट पे आ रही है, तू थान हो गई। सोचो शूट पहली दफा पाकिस्तान आई थी, नहीं पता था, और पाकिस्तान नहीं था, वो पाकिस्तान का था, मॉरिशस था। ओके, अब हम मेरी जो नेक्स्ट गेस्ट है, अक्सर हम दोस्तों को चूज करते हैं अपने हमराज बनाने के लिए, मगर जैसे मेरी जैसी बंदी है जिसकी इतनी प्यारी बहनें हो, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं होती कि मैं अपने सीक्रेट्स किसी और से शेयर करूं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अपनी बहनों या जब अम्मी जिंदा थी उनके अलावा हमारे हमराज सर्कल होता था कि बहनें और अम्मा। बिल्कुल। तो बहन को कहती थी अम्मी को नहीं बताना, वो अम्मी को पता चल जाता था क्योंकि हम राज जो है वो यहीं घूमता था। और अम्मी को कहती थी बहन को नहीं बताना, तो कुछ दिनों बाद बहन ही कह रही होती थी मुझे पता है यार कोई बात नहीं, तुम भी मुझसे मशवरा कर सकती थी। लेकिन इस सर्कल से चीज़ कभी कहीं निकली ही नहीं,
और मुझे लगता है कि माँ और बहन अगर अक्लमंद हो तो उनसे ज्यादा अच्छे मशवरे कोई और दे ही नहीं सकता। ऐसा ही है सर। आई फील दैट वे अबाउट माई सिस्टर्स, बोथ माई सिस्टर्स एंड माई मदर टू, बट माई सिस्टर मोर सो। ईशा से सबसे ज्यादा था मेरा, और आयशा से भी मेरा इसी तरह का है। वो बस आज उसको बोला था, बस स्कूल से निकल के नहीं आ सकती थी, उसकी जॉब है तो वो कह रही थी कि नहीं मैं, अच्छा एक वीकेंड होता तो शायद मैं आ जाती, अभी नहीं मैं आ सकती। जो मेरी अगली गेस्ट है वो अपनी बहन के साथ यहाँ आई हैं। एक एक करके हमने उनकी ज़िंदगी में जो उनके करीबी लोग हैं, एक एक करके हम सबसे मिल चुके हैं। वो अपनी अम्मी के साथ भी आ चुकी हैं, वो अपने मियाँ के साथ भी आ चुकी हैं, बच्ची के साथ भी आ चुकी हैं। बस अब्बा रह गए, वो अब कभी ना कभी हम उनके बारे में जिक्र होता रहता है। अब वो अपनी बहन के साथ आई हैं, तो आइए वेलकम करते हैं हिना चौधरी विद शुमाइला चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। देखा, एक एक करके मिल ही लिए हम सबसे। बस मेरे घर वाले भी यही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? अब मैं तो शुमाइला को तो मैं मिली हूँ कहीं। शुमाइला का भाई फूड बिजनेस है, बंदी प्रोफेशनल है, जबरदस्त खाने शाने पका के, और ये इनकी डिलीवरी होती है, इनकी जबरदस्त प्रोफेशनल बच्चियां हैं सब। कीटो करती हैं? ये यहाँ नहीं होती, बता दें आप कहाँ होती है शुमाइला? मैं लाहौर में करती हूँ बिजनेस। लाहौर? हाँ। ओह या, शी लिव्स किस नाम से? शामूस किचन है। अच्छा शाम। ये है तो लगता नहीं है किचन का काम करती है, इतनी पतली दुबली स्मार्ट। मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा किचन का काम करके खुद इतनी स्मार्ट हो, क्योंकि जो डाइट फूड जाता है वो अपने लिए भी बनता है ना। ये तो सही है। तो मुझे फायदा हो जाता है जब मैं लाहौर जाती हूँ, मैं कहती हूँ शॉम्पी मेरे लिए भी डाइट फूड भिजवा दो प्लीज। क्या शॉम्पी? हाँ, मैं ये लोगों को वैसे ये थोड़ा अजीब लगता है, शुमाइला आपी से करते बंगाली नाम बन गया शॉम्पी, कुछ आपी और शुमाइला को मिक्स करके। सारे मेरे दोस्त मुझे यही कहते शॉम्पी क्या नाम होता है, मैंने कहा वो करते करते वो जल्दी जल्दी मुझे बुलाते थे ना, तो वो यही बन गया है। मेरा निकनेम पता है क्या? मेरे सारे जो छोटे बच्चे एनो मुझे एनो कहते हैं, जैसे कि मेरा सारे मुझे बच्चे एनो कहते हैं। जैसे कि मेरा छोटा कजन जो था एक दिन घर आया, उसने नो सीखना शुरू किया था, लिखना NO, और मैं आई थी, इसने मेरा हेयर कट किया था। बाय द वे ये इसलिए भी मेरी बेस्टी है कि इसके अलावा मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देती अपने बालों पे। हर वक्त आएगी, हुमा के पास जाएगी, तो हम बुलाते हैं और जाती है हुमा के पास। लैंड हुमा के अलावा मैं कहती हूँ नो, बेस्ट कलरिस्ट इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री। थैंक यू सो मच। तो मेरे छोटे बाल कटे थे, तो उसने कहा आप कौन है? तो मैंने कहा आप बताओ, तो उसने कहा एनो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मजाक समझा। वो दिन है और आज का दिन है, उसको भी एनो ही पड़ गया, हमें भी पता चल गया कि एनो का जो निकनेम है वो एनो। ये पहली दफा लोगों के सामने ये चीज आ रही है। एनो नो। अच्छा मुझे तुम लोग बताओ, तुम्हारे आने से पहले हम ये दोस्तों की बातें कर रहे थे, अभी हम बहनों की बातें करना चाहेंगे कि जैसे तुम लोग कितनी बहनें हो? हम 3 बहनें। एक और बड़ी, उनका नंबर किधर आता है? वो सबसे बड़ी है। वो सबसे बड़ी है। वो है तुम्हारी हमराज या तुम लोग पार्टनर इन क्राइम होते थे? अच्छा, मेजरली हम ही पार्टनर इन क्राइम रहे हैं, क्योंकि उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। अच्छा। She was 18 when she got married। तो उनके साथ भी वैसे हमारी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, क्योंकि हम लोग हर वक्त कॉल पे होते हैं। रात घर आएंगे, कॉल कर लेंगे एक दूसरे को, तीनों ग्रुप कॉल में होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं और ये साथ रहे हैं ज्यादा टाइम, तो हम लोगों की बॉन्डिंग थोड़ी सी ज्यादा है, ऑफ कोर्स, इसलिए। और तुम लोग का एज डिफरेंस कम है? एज डिफरेंस कम है। अच्छा। तो इस वजह से वो जरा एनी बाजी की शादी भी हो गई, वो जरा बच्चों में भी पड़ गई, तो इस हम लोग तुम लोगों ने घंटे टाइम स्पेंड किया, तो हम लोगों ने शरारतें भी जरा ज्यादा साथ की। तो तुम्हारी मतलब होता है ना, कभी कभार बहनों की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो रही होती है, मगर कोई एक दोस्त बीच में आ जाती है, इन द सेंस कि कॉलेज या क्लास फेलो कोई, और फिर वहाँ बहन थोड़ी पीछे हो जाती है। तो तुम दोनों में से किसकी दोस्त थी जो बीच में आई और थोड़ा सा एक डिस्टेंस आ गया बहनों में? तो हमराज फिर वो दोस्त बन जाती है। हिना की हुई थी, लेकिन फिर ये दोबारा आ गई थी मेरी तरफ। वहाँ से सर पटक के। मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरी जितनी फ्रेंड्स है ना, मेरे जितनी फ्रेंड्स वो सब इनके भी दोस्त हैं, वही ग्रुप है। ऐसे ही होता है बिल्कुल। लेकिन मैं ज्यादा फ्रेंड्स बनाती नहीं हूँ, जो इसके फ्रेंड्स हैं वही मेरे फ्रेंड्स हैं। अच्छा। उन्हीं के साथ घूमना फिरना, बाहर आना जाना, तो इस वजह से कहीं बाहर निकलते ही नहीं। दोनों की पर्सनालिटी में मुझे डिफरेंस तो यहाँ नजर आ रहा है, है ना? ठीक है, ऑब्जर्वेशन है। तो तुम थोड़ा ज्यादा बोलती हो, थोड़ा कम बोलती है, वो इंट्रोवर्ट है थोड़ी, ऐसा है कि नहीं? अभी तो बहुत बोलना शुरू हो गई है। एक पॉइंट था
जब हम छोटे थे, या खैर ये अब्बू बताते हैं, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट अब्बू बताते हैं कि एकदम हमारे घर मेहमान आए और वो ये समझ रहे थे कि शॉम्पी गूंगी है क्योंकि ये कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो उन्होंने कहा आपकी ये वाली बेटी मतलब क्या, नहीं उन्होंने कहा गूंगी नहीं है, बोलती है लेकिन कम बोलती है। तो ये अब जाके जब से इन्होंने अपना काम शुरू किया है तब से ज़रा थोड़ा बोलना शुरू किया, तो बहुत शी वाज वेरी क्वाइट। सो तुम अपने दिल की बातें ज़्यादा इनसे शेयर करती थी, या ये भी क्योंकि जब एक शख्स जो कम बोलता है तो फिर वो किसी ना किसी के सामने तो बोलता ही होगा ना? शॉम्पी का मेरे साथ ही रहा है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये साथ बहुत अच्छी है मेरी सीक्रेट्स आप इससे शेयर करती थी या ये आपसे? मैं भी अपने सारे सीक्रेट हिना से ही शेयर करती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं नहीं रह सकती इसके बगैर, मतलब ये मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। क्योंकि हम लोगों ने, मैं आपको बता रही हूँ ना, हम लोगों ने हर अच्छा बुरा हर टाइम एक साथ गुजारा है। मतलब मैंने जब पहली दफ़ा एक्टिंग भी स्टार्ट की थी तो मैंने सबसे पहले किसी को नहीं बताया था। जब मैंने आपको बताया, मैंने स्टोरी बताई थी पहले भी, तो सबसे पहले मैंने इसको जाके बताया था। और ये ज़रा है भी ज़रा डरपोक सी, हाय अम्मी अब्बू रिश्तेदार हमसाए ये वो, मैंने कहा यार टेंशन ना लो, हो जाएगा। और जब अब्बू को भी बताने लगे हैं तो मैं हंस रही हूँ, ये रो रही है कि अब अब्बू पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे। तो ये इस मामले में अच्छा देखो, दोस्तों में तो ये होता है ना कि आप उस वक्त बड़ी होते हैं तो सीक्रेट ऐसे दबा के रखें जब तक आपकी अच्छी दोस्ती है। बहनों में तो चक्कर होता है कि मैं अम्मी को बता रही हूँ, मैं तो अब्बू को बता रही हूँ। तुमने अगर ये मेरे ना कपड़े मतलब लाइक इस्त्री नहीं किए या छोटे मोटे कामों के, उस पर ही ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। अच्छा हमारा ये कभी नहीं हुआ। हमने एक दूसरे को ये ब्लैकमेलिंग कभी जिंदगी में नहीं की, क्योंकि हमें पता है कि हम दोनों ने एक दूसरे के पास ही वापस आना है। वैसे एक दूसरे से लड़ती रहेंगी, ठीक है, बीच में बचपन में हाथापाई भी हो जाती थी, लेकिन जब अम्मी कुछ कह देती थी तो अम्मी के ऊपर पड़ जाना, आपने क्यों कहा है उसे, आपने क्यों, आप मुझे कह देती, मैं उससे बात कर लेती। लेकिन एक दूसरे को जिस तरह बहनें होती है ना, वो थोड़ा सा कभी कभी थ्रेट करती हैं कि यार तुमने अगर ये ना किया मैंने अम्मी को बता देना है। ये हमने कभी नहीं किया। हाँ, मेरे हमारे यहाँ भी ये नहीं हुआ। मेरी और आयशा की भी इतनी दोस्ती है मेरी बहनों से कि हमने कभी नहीं उनको, बल्कि हमेशा एक यूनिट रहे हैं अगेंस्ट द पेरेंट्स। हाँ, बाप एक साइड में और हम बच्चे एक साइड पे। हमने अलायंस कर ली ना तीनों बहन भाइयों ने, चारों ने, कि अच्छा अम्मी के साथ अब। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम राज लोगों के साथ जरा दोस्तें, सहेलियां, गर्ल्स टॉक, आज ये वाली बातें होने वाली। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, ब्रेक के दौरान भी हम राज, सहेली, आपकी सीक्रेट्स जो अपने वो कहते हैं ना कि बिल्कुल पेट में दबा के रखे। वरना बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे होते हैं, इधर आओ इधर आओ, पेट में दर्द हो रहा है, क्या हुआ यार, वो बात बतानी है। किसी को होता है ना कि किसी के पेट में बात नहीं रहती और उनको ज़रूर आगे पहुँचानी होती, चाहे वो सहेली हो चाहे वो आपकी बहन हो। बहन दूसरी बहन को बता देती है, यही होता है खानदान में, इस तरह पता चल जाता है, रेगुलेट हो जाती है। दोस्तों की भी ना कैटेगरीज होती है। एक दोस्त हैं जो उनसे आपने सिर्फ गॉसिप करनी है। आप दुनिया भर की बातें उनकी सुने और अपनी भी सुना दें। हाँ, उसके साथ अच्छा ये हुआ, अच्छा। और कुछ होते हैं जो बहुत आपके क्लोज होते हैं, जो इतने एक्सपोज नहीं होते, किसी को पता नहीं होता कि अच्छा आप सारी बात उनसे कर लेते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, वो पता है सिक्योरिटी एंड सारे सेफ्टी दोस्त बड़े जरूरी हैं। बिल्कुल, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि नहीं आपके दो ही दोस्त हैं, ये सारे दोस्त बड़े ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी में। कुछ एक ऐसे जिनके साथ आपका सीक्रेट बिल्कुल सेफ है, एक ऐसे जो जिसको जानबूझ के बताया जाता है, जो ताकि वो सारों को बताए, गुड अगले तक पहुंच जाए ये खबर। हाँ, और एक ऐसा होता है जिसको पता होता है कि आप जहाँ डाउन फील कर रहे हैं, अगर आप उसकी कंपनी में जाएंगे तो वो जो आपकी एकदम एंजाइटी या डिप्रेशन या कुछ ऐसी चीज़ हुई हुई है आपके साथ, तो वो शख्सियत आपको निकाल लेगा। बिल्कुल। तो वो ये इस तरह के अलग अलग दोस्त आपकी ज़िंदगी में, दोस्त हों या बहन भाई या कलीग्स, कोई भी आप कह सकते हैं, ऐसा होता है। ऐसा और ज़रूरी है निदा। अब रिसर्च इज शोइंग, इन्होंने एक स्टडी की कि इन्होंने देखा कि जो सेंटूरियंस हैं जो 100 साल की उम्र तक जिंदा रहे, 3 ही जगह हैं दुनिया की जहाँ पे ज़्यादा हैं। एक इटली में जगह है, एक जापान में जगह और एक और। सो उन्होंने देखा कि क्या कॉमन चीज़ है। उन्होंने सोचा खाना पीना होगा या कुछ होगा, नो, दे सॉ कि वो था कनेक्टिविटी, कि वो सारे मिलकर
अगर आप मोहल्ले में अगर आप चावल अच्छा पका रही हैं और वो बीन्स अच्छी बना रही हैं और वो सब्ज़ी अच्छी बना रही है, तो 100 साल के बंदे आपस में वो कम्युनिटी में रहकर आपस में खा रहे हैं, इकट्ठे मिल रहे हैं. सो दे सॉ दैट कम्युनिटी वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर लॉन्जेविटी. यू नो, फॉर सेहत भी अच्छा रखने के लिए. नहीं, ये वाली बात है आजकल ना मैं बड़ा देख रही थी रहे हैं हम लोग कि आप अगर कंबाइंड फैमिली सिस्टम है और माँ बाप अपने बच्चों के बच्चे पलते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं तो उनकी उम्र बढ़ जाती है. बिल्कुल बढ़ जाती है. बिल्कुल, इसलिए कि वो बड़ा ज़रूरी है. सो अब बेसिकली पता चल रहा है, स्पेशली इन दिस डे एंड जहाँ के हम बट गए हैं और यू नो छोटे यूनिट्स रह गए हैं. पहले इकट्ठे सारे रहते थे, अब अकेले 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 इंडिपेंडेंट होने के चक्करों में हम अकेला रहना चाह रहे हैं. जैसे नहीं, अकेला रहना इज नॉट गुड. इकट्ठे कम्युनिटी में रहना, दोस्तों के साथ रहना. सो देयर सेइंग कि देखो कि आपके कितने अच्छे दोस्त हैं. द क्वालिटी ऑफ योर फ्रेंड्स वो आपकी उम्र लंबी कर सकते हैं. जैसे मैं कहीं देखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे सारे जो दोस्त थे, जो पूरा ग्रुप था, उन्होंने अब बुढ़ापे में जाके घर लिए एक ही प्लॉट घर लिए, पूरी कम्युनिटी बनाई है. ओ वाओ, मैंने कहा सबने अपने रिटायरमेंट पैसों से घर बनाए हैं. बिल्कुल होना ही ऐसा. बीच के ऊपर बनाए हैं सब. तो वो एक पूरा प्लॉट लेके मैंने भी एक आइलैंड ले लिया. तुम भी आ जाओ. सारे मेरा आइलैंड है. हम सारे उधर जाके रहेंगे. बिल्कुल. अच्छा देखिए, ऐसा होता है कि चाहे ये रिश्ते ही हो, चाहे हमराज ही हो, लेकिन किसी भी तरह का फ़ायदा ज़रूर पहुंचता है. इमोशनल फ़ायदा, of course. कोई अच्छे मशवरों वाला फ़ायदा. जैसे मुझे पूरी उम्मीद है विनी से तो बात करके आप बहुत सारे चीज़ें सीख रहे होते हो, तो आपको ये फ़ायदा मिल रहा होता है. ये मैं दूर वाली हूँ कि मैं शो पे मिलती हूँ विनी से. हर वक्त हमारी बात नहीं होती या हर रोज़ आप नहीं मिलते, लेकिन मुझे जब भी विनी मिलती है या ये मुझे कुछ सिखा के जाती है ना. और आप भी मुझे कुछ सिखा ही रही होती हैं. हम आपस में इट्स गिव एंड टेक, एक्सचेंज हो रहा होता है ना. मैं भी, तुम मुझे सिला और उनकी बातें बताती हूँ, मैं उससे सीखती हूँ कि अच्छा तुम्हारी बेटी अब ये हो गई या बेटे ने ये कर लिया. तो इट्स ऑल्सो taking in that good positive vibe from other people also. Exactly. You know, it's the connectivity which is important. कि मैं तुमसे कुछ सीखूं और मैं ना ये सोचूं कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है. नो, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ. आज इससे कुछ नया सीख लूंगी. बिल्कुल, आप कल इससे कुछ सीखते रहते हैं. तो आप, मैं आपसे सवाल ये करना चाहती थी कि आप लोगों ने, दोनों ने एक दूसरे से क्या सीखा. मुझे तुम बताओ तुमने क्या सीखा अपनी बहन से, और शमाइला तुम बताओ कि तुमने क्या सीखा है ना से. अच्छा, मैं पहले ये बताऊंगी कि मैंने इनसे सब्र सीखा है. ये बहुत साबिर है हर तरह की सिचुएशन में. एक ये चीज़, और दूसरी ये चीज़, ये मैंने मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स शमाइला बाजी और अली मेरा हस्बैंड, इन दोनों से ये चीज़ सीखी थी. सिचुएशन चाहे कोई भी हो, नमाज मिस नहीं करते अपनी. हाँ, तो मतलब वो कहते हैं कि दीन अपनी जगह है और दुनिया हमारी अपनी जगह है. हम लोग जिस तरह ट्रैवल भी कर रहे थे, हम सारे इकट्ठे फ्रेंड्स गए हुए थे. शमाइला बजी भी साथ थी, अली भी साथ थे. तो दोनों ने अपनी नमाजें नहीं मिस की. हालांकि बाहर के मुल्क में जब हम ट्रैवल कर रहे होते तो वहाँ पे ज़रा थोड़ा मसला भी होता है पाकी पलीती के बेड के ऊपर चढ़े हुए हैं नमाजें पढ़ने के लिए, क्योंकि जाए नमाज भी नहीं है वहाँ पर. तो मैं ये कह रही थी कि यार मुझे ना इन दोनों से ये चीज़ सीखनी है. तो कहीं ना कहीं अब मैं वो चीज़ मेरे अंदर करने की कोशिश, मैं पिक करने की कोशिश कर रही हूँ. अल्लाह करे कि मैं उतनी हो जाऊँ. लेकिन सबर शुक्र. और ये चीज़ मैंने इनसे सीखी है. शमाइला ने क्या सीखा है हिना से? हिना से कॉन्फिडेंस सीखा है एक, और ये मुझे कहती है कि अपने लिए बोला करें, जो आपको चाहिए उसके लिए बोलना सीखें. मतलब और तो वो फिर मैंने इससे सीखा है. मेरी हमराज है ये. सरप्राइज. मेरी टीम जैस हमराज. ओह माय गॉड, ये तो यार मेरे पूरे खानदान की हमराज है. ये वाकई मेरी हमराज है ना. हाँ, मैं, क्योंकि हम ऊपर तले के हैं ना, 1.25 साल का डिफरेंस है दोनों में. मैं इससे 1.25 साल बड़ी हूँ. तुम बड़ी हो? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में. और जो मेरी छोटी वाली है वो कभी कभार बनती है मेरी हमराज, लेकिन ये हमारा हम लोग गाँव तक किया है. क्लास में भी एक ही आज इधर आ जाओ. ओह वाह. तो सारा हमको जो ना सुबह से जो हमें चुप करके बैठना हमें चुप करके बताएंगे, बताना नहीं तुम्हारे लिए सरप्राइज है. सुबह से आई भी हमारे साथ बैठी हुई है काम छोड़कर. सबने सभी हमराज बन गए. हम सब तुम इसके हमराज. अच्छा, ओके, क्या बात है भाई. ओहो, ये तो मेरी बॉडीगार्ड भी थी. कोई लड़का मुझे छेड़ता तो आगे आके खड़ी हो जाती थी. मेरी बहन को कुछ नहीं. पहले वो लेने जाते थे VHS मूवीज देखनी होती थी, तो मैं पापा मुझे, हालांकि आई वाज द यंगर वन, कहते थे जाओ इसके साथ जाओ,
मूवी लेने जानी है तो वो बॉडीगार्ड इस तरह। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत थी। अरे भाई कॉन्फिडेंस इसी ने दिया है, हर चीज़ में रो रो के आसन ने कह दिया, ये कह दिया, हर वक्त इसको हमराज बनाती थी, चाहे ससुराल हो चाहे कुछ हो। अब ये है कि अब मैं कभी कभार इसको समझा रही थी ना, ऐसे चलो, ऐसे नहीं करो, ऐसे अब बड़ी हो गई फाइनली। अब मैं बड़ी हूँ, लेकिन भाई ये मेरी है छोटी बहन, मगर ये ज़्यादा अक्लमंद है, ज़्यादा लर्नेड है, ज़्यादा कुछ चीज़ों में, कुछ मामलात में मैं हूँ, कुछ में ये है। नहीं, सिन्हा जो है ना, मैंने सिन्हा से मेरी काफ़ी बीच में इंटरेक्शन रही सिग्मा के ऑफिस में, बहुत इसके यहाँ मिलना जुलना मेरा रहा। सिन्हा को मैं पहले से भी जानती हूँ, जब मेकअप वेकअप हो रहे थे सबने। सिन्हा हमेशा से काम और कूल रही है, मैंने कभी इसको उसके बच्चे से पूछे कूल रही है हमारे सामने मैं चुप करा रही होती हूँ, बस करो मत डांटो। हर माँ जो है वो इवेंचुअली ड्रैकुला बन ही जाती है। Exactly. नहीं, और देखो वो सिचुएशन डिफरेंट होती है। मैंने ये रियलाइज किया है काम में, जब मैं काम में काम करती हूँ तो मैं बहुत काम होती हूँ। काम वहाँ पर मैं हाइपर नहीं होती, लेकिन जब बच्चों की बात होती है तो फिर बंदा जरा हो जाता है ना, बिकॉज़ वो यू हैव टू। मैंने इसको कभी चीखते नहीं देखा। सिन्हा मैंने इसको कभी चीखते गुस्सा करते नहीं देखा। मेरे सामने ईशा, इसकी छोटी बहन जो थी, वो मेरे सामने बड़ी हुई, वो मुझसे बाल कटाने होते थे, मुझे कर देती थी आगे के इनो से जाके बोल देती मेरे बाल काट दे, और इसे फोन आ रहा होता तो बाल नहीं काटना। अच्छा, अब इसकी बेटियां बड़ी हुई हैं मेरे सामने, मैंने इसको चीखते हुए कभी नहीं देखा। और फिर जब ये अपने वो कपड़े कर रही थी, टेक्सटाइल कर रही थी, तब भी इसके डिजाइन में सारे वो लोग कलर मिक्स हो जाते थे, सारी रात खुद बैठी रहती थी, मैंने इसको चीखते नहीं देखा। मैं ऐसे कहती थी यार कुछ तो बोल दो। लेकिन वो एक बंदे की पर्सनालिटी में जो रोब होता है ना, उसको चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग ऐसे विनी की पर्सनालिटी में है रोब है, यस विनी रोब है। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, लोग डरते हैं ना। बच्चों से पूछो, कोई रोब नहीं है बहन। बच्चे तो हमें घर की मुर्गी की तरह लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनली जो मैंने सुना है, जब विनी शोज डिजाइन करती थी या लक्स किया है या कुछ कोई भी शोज किया, हम टीवी या अच्छे ओहदों पे रही है हम टीवी के साथ भी, तो वहाँ था एक दबदबा। हाँ, मैंने भी बीटीएस सारे देखे हुए हैं। हाँ, लेकिन मैंने बड़ी चीखें मारी हुई। बड़े रोब डाले। अच्छा, बड़े मुश्किलों से बेचारी शुमाइला कुछ बोल रही थी, फिर मैं अपने हमराह शुमाइला, वही क्वेश्चन अगेन कि तुमने अपनी बहन से क्या सीखा? इसने मुझे ये सिखाया कि आपने अपने लिए बोलना है। लाइक जब मैंने बिजनेस भी स्टार्ट किया तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा चेयर अप किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर जाती होती थी। अगर कोई कंप्लेन भी आती थी तो डर जाती थी, तो इसने कहा कोई बात नहीं, ये तो चलेगा, कंप्लेन्स भी आएंगी, सब कुछ होगा, आपने खुद से जाकर मीटिंग्स करनी है, आपने खुद सबसे मिलना है। हाँ, क्योंकि मुझे शुरू में कहती थी ना तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, कब तक जाऊंगी? मेरे साथ मीटिंग्स करो। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं अपनी मीटिंग्स भी खुद करती हूँ, अपने प्रोजेक्ट भी खुद डन करती हूँ। और अभी कितनी काम है ना, अब इनके अंडर जो माशाल्लाह लोग काम करें ना, उनसे किसी दिन पूछना उनकी क्या हालत हो। मॉन्स्टर क्रिएट हो चुका है। पहुंची नहीं, मैंने तुम्हें क्या कहा था, टाइम से पहुंचो। अब मुझ में जरा आ गया कॉन्फिडेंस, एग्रेसिव हो गई हूँ, क्योंकि अब काम सारा खुद हैंडल करना पड़ता है। तो जो मेरे वर्कर्स हैं तो वो कहते हैं उनके लिए जरूरत पड़ती है, उनके लिए जरूरत पड़ती है। ये मुझे यही कहती है कि अगर मैं उनके साथ नहीं रहूंगी ना स्ट्रिक्ट, तो मैं काम नहीं कर सकती। क्योंकि मैं खुद सोचती हूँ कि मैं ये क्या बन गई हूँ। मैं मतलब खुद कभी कभी हैरान होती हूँ कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है और मैं इतना चीख रही हूँ। मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन अच्छा भी लगता है क्योंकि जरूरी है ना, ये जरूरी है। अच्छा भाई, मैंने अपनी हमराज से क्या सीखा? मैंने ना अपनी हमराज से ये सीखा, अपनी हमराज कि नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव कैसे किया जाए, उसका वो पहलू जो मुझे नज़र नहीं आता था कि कोई भी ऐसी बात है और मैं इससे एज सीक्रेट या ऐसे किथार्स करने के लिए या कोई भी ऐसे अपने दिल की बात, तो वो पहलू जो मुझे नज़र नहीं आता, उस बात के पीछे ये पॉजिटिविटी पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आती है। और जो मैं इतने गुस्से में होती हूँ और इतनी उबल रही होती हूँ हर चीज़ पर, वो बैठ जाती है। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं कि जब भी मैंने इसको फ़ोन किया है और मैं गुस्से में हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो तो जब चाहे वो मेरे मियाँ हो, चाहे मेरा करियर हो, चाहे मेरे बच्चों की से रिलेटेड कोई बात हो, या अब्बू से या अम्मी से रिलेटेड कोई बात हो, तो मुझे तो ये मेरे पानी का बुलबुला यूँ बैठा दे।
सो मैंने तो इससे जिंदगी में सीखा। और जब जिसके ऊपर पढ़ रही होती है ना, वो समझे कि उस एंगल से नहीं देख रहा होता है चीज़ों को, जो कि अगला देख रहा होता है। मेरी ये शेयर मुझसे करती थी इसलिए मैं दे देती थी, अगर किसी और से भी शेयर कर रही होती तो वो भी वो वाली राय देता जो एक व्यूअर की, जो देखने वाले की राय है, उसके पर्सपेक्टिव है। बट वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होती जो ये बात कर रही है। देखें, मैं इसलिए मैं ज्यादा लोगों से नहीं बोलती कि मुझे पता है कि वो आगे से उसका कीड़ा निकालेंगे। बिल्कुल ऐसा है कि नहीं तुम हाँ सही कह रही हो। तो जब भी मेरे कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो या क्या कहते हैं घरेलू कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं इशू कभी भी किसी और से नहीं करूं, बिकॉज मैं कहती थी घर की बात घर में रहनी चाहिए। व्हाई शुड आई डिस्कस इट, बिकॉज दूसरा बंदा उसको चढ़ाकर कहकर हाँ हाउ डेयर ही से दैट टू यू। लेकिन ये कह रही है आपने उसको पॉजिटिव तरीके से। अच्छा, और ये आपकी पॉजिटिव बात है कि ये चीज़ इतनी आम हो चुकी है कि मेरे मियाँ को ऐसा लगता है जब भी कोई मैं अक्ल की बात करती हूँ या कोई ऐसी बात, हाँ जो बहनें कह रही हैं वही बोल रही होगी। उसको वो इतना अजबर हो चुका है उसको ये चीज़ कि ये तो जाएगी, मतलब अपनी बहनों से पूछेगी, इससे जो रेस्टोरेंट भी गई हो और अगर अच्छा लगा या जो भी है और मैं उसकी तारीफें कहा, तुम्हारी बहनों ने कहा होगा। अच्छा, ये मेरे साथ भी है। मैं अगर अली को कहूँगी ना, अली वो फलां कैफे में चलते हैं या रेस्टोरेंट में चलते हैं, ये तुम्हें शुमाइला भाजी ने बताया ना कि वो सारा दिन वो यही करती हैं, रेकी के लिए निकलती रहती है। मैंने कहा क्यों, मेरी अपनी चॉइस कुछ नहीं, मैं भी यही बोलती हूँ, बता रहा हूँ ये तुम्हें उन्होंने बताया। तुम बताओ तुमने मुझसे क्या सीखा? वैसे पता नहीं, मैं सिखाने वाली तो हूँ नहीं, लेकिन वो गेटर है ये, जो है ना हिम्मत नहीं हारती, चाहे कैसे भी मतलब होता है ना पत्ता लटक रहा होता है उससे, बट ये शी डजंट गिव अप। मैंने ये चीज़ इससे सीखी है कि बहुत लगे रहो, होगा गलत होगा फिर सही हो जाएगा, फिर गलत होगा फिर सही, तो छोड़ना नहीं, मैदान छोड़ के नहीं जक्की कह सकते हैं, बट वो मैदान छोड़ के ना भागने वाली। बिकॉज मेरी आदत थी कि मैं कहती नहीं हो रहा तो नहीं है, किस्मत में नहीं होगा या जो भी है। और ये होती है अभी तक कि बस लगे रहो और फिर रिजल्ट्स जो है आपकी जी जी अभी ब्रेक में भी मुझे कह रही थी कि खबरदार वापस आ जाओ कराची। किसी ये हर एक के साथ ऐसे ही है। शी इज अ गो गेटर एंड शी डज, और वो पॉजिटिव वो भी देती है दूसरों को। जो आपसे सीखा ना ये दूसरों के साथ करती है। ये हमेशा निदा से मुझे हमेशा पॉजिटिव फीडबैक मिली है, कभी भी नेगेटिव फीडबैक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। शक्ल पे आ जाती है चीजें भी नहीं थोड़े दिनों बाद। अगर कोई सीरियसली, मेरी अम्मी कहती थी जो चीज होगी ना तुम्हारे अंदर तो भाई शक्ल पे आ जाएगी, रो क्यों रही हो, शक्ल रोतरी शक्ल बन जाएगी। नहीं, और जो लोग हमेशा अंदर से परेशान रहते हैं ना, उनकी ये वाली लाइंस आ जाती है। वो तो खैर बोटॉक्स भी है होते होंगे, लेकिन वो फिर भी दे के नॉट हेल्प इट, जिनके अंदर जो वो कड़वाहट या बिटरनेस होती है वो वाकई तरफ शक्ल पे आती है। बिल्कुल बिल्कुल। पता है आप जैसे होते हैं आपकी वाइब आपको बता देती है। आप 10 लोगों में बैठे हैं, आप कमरे में एंटर होंगे, आप दो लोग आपको बहुत अजीब से भी लगेंगे और आपको लगेगा यार कुछ है इनके साथ। क्योंकि वो बात है ना कि हम एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं जो लोगों के साथ बैठ रहे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, कौन सी ऐसी आपको लगता है कि आपके हमराज में बुराई थी, छोटी मोटी होती है हर इंसान में, जो दुरुस्त करने में आपने उसकी मदद की? कोई ऐसी चीज़? शुमाइला भाजी में तो सबसे पहले यही था कि ये अपने लिए बोलती नहीं थी, मतलब अपने लिए स्टैंड नहीं लेती थी। अगर कुछ हो रहा है तो चलो ठीक है, अम्मी अब्बू ने कह दिया तो अब यही है। मेरे दादा को बड़ा शौक था कि हम बहन भाइयों में से कोई एक आलिमा हो या हाफिज़ कुरान या कुछ इस तरह का हो, तो ये दादा की फेवरेट थी। उनका किसी पे जोर नहीं चला, इस पे जोर चला, ये चुप करके जी ठीक है दादा भी, आपने कह दिया अब यही होगा। तो मैंने कहा क्योंकि, लेकिन इसको शौक था फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाने का, इसने नहीं बोला कभी। ये मतलब अम्मी को पता है, अब्बू को भी नहीं ये बात पता है। तो मैंने कहा तुमने क्यों नहीं बोली कभी ये बात? कहती क्योंकि मुझे दादा अब्बू का दिल नहीं तोड़ना था, इसलिए। तो उसने अपनी वो वाली सारी स्टडीज़ छोड़ के इस्लामिक में इस्लामिक स्टडीज़ में ग्रेजुएट किया, MA किया, फिर आगे MPhil के लिए भी खैर अप्लाई किया था, वो फिर नहीं काम की तरफ चले गई थी अपने। तो मैंने कहा कि आपको फिर भी करना चाहिए था, थोड़ा बोलना चाहिए था। जिंदगी में रिग्रेट नहीं रहता, लेकिन ये है कि अब शी इज़ हैप्पी क्योंकि उसने एक पाथ नहीं चूज़ किया, उसने दूसरा पाथ चूज़ कर लिया जो उसको पसंद था, कुकिंग, तो वो उसकी तरफ चलेगी। तुम बताओ शुमाइला, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी थी हिना में छोटी मोटी बुराई जो तुम्हारे कहने से वो कुछ बेहतरी आई उसमें? ऐसे वैसे कोई भी नहीं है, लेकिन इसकी वैसे छोटी छोटी हैं। अगर हमारी कोई लड़ाई हो जाए
तो ये कहती है नहीं आप भी नहीं, अपनी कोई चीज़ रख कर भूल जाती है। हाँ। और वो जिस तरह हम लोग थाईलैंड गए, अपनी कुछ चीज़ें भूल गई, कहती नहीं ये नहीं मानी कि मैंने इसे कहा मैंने आपको पकड़ा दी थी वो चीज़ें, ये नहीं मानी, कहती नहीं वो मैंने आप ही को दी थी और आप ही भूली हैं, लाइक कहीं भी कुछ भूल जाए ये नहीं मानती है। वो कहती है कि ये आप ही भूली होंगी, मैं नहीं भूल सकती हूँ। तो लेकिन अभी भी उसी पे ही है, अभी तक सही नहीं हुई, अभी इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस है। आप बताएं भाई दोनों में। मैंने विनी से क्या सीखा? मैंने विनी से सबसे पहले जो चीज़ सीखी है वो इसका एंगर। मैंने इसके साथ काम किया है सालों। मैंने इसके बच्चे अपने सामने बड़े होते हुए देखे हैं, शादी सब। मैंने नहीं देखा इसको चीखते हुए। हाँ। मतलब हाइपर स्टेट में मैंने आज तक इसको नहीं देखा। नहीं, आपने बताना है कि क्या बुरी चीज़ थी जो आपने सही। अच्छा मैं बुरी चीज़, थोड़ा सा इनका फोकस आउट रहता है। मतलब एक वक्त में 4 चीजें कर लेती हैं और वो दोनों चीजों में से 2 अधूरी छोड़ देती हैं, 2 कंप्लीट हो जाती हैं। ADD। और जब ये मिलेंगी, आज मैं ये कर रही हूँ। नहीं, इसे कहा मुझे एक इसने और मेरे एक और दोस्त ने कन्विंस करने की कोशिश करें ना कि कराची शिफ्ट हो जाओ। तो बिजनेस प्लान, मैं तो बिजनेस हर रोज कोई नया बिजनेस करना चाहती हूँ मैं तो कहा अच्छा मुझे बना के भेजो। मैं कहा हाँ अभी बना रही हूँ। कंप्यूटर पे बैठी अपनी तरफ से बनाने के लिए, लेकिन वनीज़ा मैं तो सोचती हूँ वो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन मुझसे नहीं। वो मुझे प्रेजेंटेशन मुझसे ना बनी, इतनी बुरी बनी कि उनका भेजो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बनाई। अरे तो बच्चे बना रहे हैं आजकल, AI में डाल देती हैं। यही सोचा, फिर सोचा ये AI सीख लेती हूँ। ADD ब्रेन ना कि नहीं मैं खुद करूँगी। देखो एनर्जी है। मैं जब ये ट्रिप पे कराची आती है, इसके पास एक नया प्लान होता है एवरी टाइम। और आगे यही बिजनेस शुरू कर दे, प्लान बेचने का। हाँ, ये भी सोचा है, ये भी सोचा है। ये इसको कहते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। जी ये भी सोचा मैंने। नो शी कैन डू द बेस्ट कंसल्टेशन फॉर बिजनेस, फॉर इमोशनल, व्हाटएवर। तो अभी आएगी, इसके साथ 4 प्लान तो मेरे बने। मेकअप का सामान निकालते हैं, हेयर निकालते हैं, कपड़े तो कर चुकी टेक्सटाइल का, ज्वेलरी में अब ये फोकस्ड है। हाँ। जम गई है। और अभी कपड़े हैं जैसे इसने कश्मीरी कपड़ों को तो आपको बहुत अच्छा चला। हाँ बहुत अच्छा। वो मुझे वाकया याद है, आपने बताया था कि वो स्कूल बच्चों को छोड़ने से पहले खातून आई जोड़ा लेके, और फिर उसी वक्त उन्होंने सिलवा के जब वापस पिक करने आई तो वो तैयार था जोड़ा पहन के आई। तो ये चीज है इसके। और मैंने वो है इसका एक छोटा सा ना ड्रॉबैक भी नहीं कहेंगे, बल्कि आई लव इट बिकॉज इसके 10 प्लान्स में से 2 प्लान तो मैं सोचती। वो सही हुए आपकी वजह से ही, आप सही करवाने में लगी हुई हैं। देखो अभी भी ज्वेलरी डिजाइन हो गई है। और बस ये एक देखो, ये कह रही है कि मेरे शौहर भी ऐसे ही हैं, उनका फीमेल वर्जन है आप। अच्छा, मेरे हस्बैंड का। अच्छा, बिकॉज मेरे साथ होता है कि आई नो आई कैन डू इट बिकॉज आई थिंक आई कैन डू ऑल ऑफ इट, लेकिन मेरे अंदर वो नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है टू डू इट ऑल। एक ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। अब आपसे पूछूंगी, मैं आपसे पूछूंगी कि आपने हुमा के कौन से नट टाइट किए। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। इनका तो वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हमराज यहाँ बैठे हैं, उनके साथ शो हो रहा है। हमराज किसी ड्रामे का नाम है। और तो मैं जो पिछला सेगमेंट जिसमें छोड़ के गई थी बात कि कौन सी ऐसी बुराई जो चेंज की गई, तो अब विनी की बारी है। हुमा में क्या ऐसी बुराई तो नहीं थी, लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था इतना अपनी चीजों में। हाँ, ये तो हमेशा से मुझे कॉन्फिडेंट लगी। नहीं इतनी नहीं थी। डिसीजंस में बहुत वीक, डिसीजंस में बड़ी वीक हैं। और कभी कुछ दिल इतना अच्छा है ना कि दूसरे बंदे का सोचना ही नहीं कि वो गलत वो कर रहा होगा। तो वो एक पर्सनल चीज़ों में ज़रा मैंने इनको ज़रा थोड़ा सा डांटा और कहा कि नहीं, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड स्टैंड अप फॉर योर ओन राइट्स। कि दूसरा बंदा आपको यूज एंड अब्यूज कर रहा है और आप देख ही नहीं रही हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही है, इसलिए प्यार में लुट्टी पटी जा रही हैं। बल्कि हर एक के प्यार में ना, दोस्तों के प्यार में। फॉर एग्जाम्पल शी टेक्स केयर ऑफ हर मदर, माशाल्लाह, अल्लाह इसको हमेशा अच्छा वो रखेगा। हाँ, जितना ये इसने अपनी माँ की खिदमत की है। सो मैंने कहा कभी तो ब्रेक ले लो, कभी तो अपने सिबलिंग्स को कह लो कि उनकी भी अम्मी है, उनका वो भी ख्याल रख सकते हैं, दैट यू नीड अ ब्रेक आल्सो। एग्जैक्टली। सो वो नहीं, बट दे आर मैरिड ना, बेचारे अपने घर में सेटल्ड, उनको कैसे डिस्टर्ब? जस्ट बिकॉज दे आर मैरिड इसका मतलब है इसकी कोई जिंदगी नहीं है, इसने कुछ नहीं करना। तो इसी तरह ये
पहले था कि जी ये मेकअप आर्टिस्ट मेरी दोस्ती हुई इससे कि पहले बाल और मेकअप करती थी, देन शी बिकेम अ गुड कलरिस्ट। तो ये मेरा ऑपोजिट, जो ये मुझे कहती है कि तुम इतनी सारी चीजें क्यों करती हो, मैं कहती हूँ तुम और कुछ इतना कर सकती हो। तो हमें फोकस हुई की चीज, लेकिन नहीं, तो फिर इसने कहा, मैंने फिर इसको कहा कि मैंने कहा कोविड में शी हैड टू शट डाउन हर सैलून एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर मदर, माँ का ख्याल रखती हैं, सुबह की नर्स, रात की नर्स, पता है नर्सेस कितनी महंगी होती हैं, यू नो शी हैज टू मेक अ लिविंग डूइंग ऑल ऑफ दैट। तो मैंने कहा नहीं बहन कुछ और भी कर लो, नहीं हो रहा ना, तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है, तुम बन सकती हो एक्ट्रेस, तुम बनो, तुम्हारे अंदर है। नहीं मैं कहाँ से, मुझसे नहीं होगा, मैंने नहीं करना। तुम यकीन करो इतना सपोर्ट किया है इसने, तुमने करना है, तुमने करना और है। ऐसा एक इंसान अगर जिंदगी में आ जाए ना तो आपके पाथ ही चेंज हो जाता है, आप कुछ कहीं और ही क्या अपने आप को अंडररेट करना है ना कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैंने कहा हो तुम, सब कुछ हो तुम क्यों कह रही हो कि मैं कुछ नहीं हूँ? तुम सब कुछ कर सकती हो। और इसने दूसरी चीज जो मुझे सिखाई है, जो मेरे अंदर इतनी नहीं थी, स्पिरिचुअलिटी। इसके साथ मैं गई, इनके एक पापा जी हैं, उनके साथ जाकर, बिकॉज शी वाज सो स्पिरिचुअल एंड आई वाज आल्सो ऑन दैट पाथ। लेकिन इसने मुझे उस पर ज़्यादा डाला, यू नो कि मैं उस तरफ ज़्यादा गई। देन के जो आउटर चीज़ें मैं कर रही थी, और इट वाज ऑल अबाउट यू नो बीइंग सक्सेसफुल एंड मेकिंग मनी, इसने मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर गई। तो इसकी वजह से मैं उनसे भी मिली, और अदरवाइज ऑल्सो मैंने सीखना शुरू किया। सो दो चीज़ें, एक ऑपोजिट ऑफ व्हाट शी थिंक्स आई शुड नॉट बी डूइंग, आई थिंक शी इज़ केपेबल के इंसान बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन बंदे, मेरे दिमाग में मुझे कहा जाता है, मेरा दिमाग मुझे कहता है तुम ये भी कर सकती हो, ये भी कर सकती हो, नहीं मैं एक बताऊं ऑनेस्टली, ये नहीं कर सकती। देखो ऑनेस्टली बताऊं, ये कर सकती है, इसमें कॉन्फिडेंस है, इसका पूरा प्लान बहुत सॉलिड होता है। जब भी हमने बात की है ना, मुझे लगता है कि यार मुझे इसके साथ काम कर लेना चाहिए, फॉर एग्जांपल। नहीं नो सीरियसली, सही जोड़ी बनी। इसने जब भी कोई भी चीज़ डिस्कस की या हम इसने बताया कि मैं ये करने का सोच रही हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ, मैं इसे कहती हूँ कि अच्छा मिनी, इसमें अगर मेरी कोई वो हो ना तो मुझे बताना, आई विल बी एडजस्ट माई सेल्फ इन टू इट। लेकिन ये अच्छा रिसोर्सेज, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। अदरवाइज मैं कहती हूँ She can आ run, जाएंगे। हाँ ये कहती है आ जाएंगे, मैं कहती हूँ कहाँ से? मैं इसके लिए सैलून ढूंढ रही थी, मैं लोगों से बात कर रही थी कि अच्छा नहीं ये हो जाएगा, तुम ना बंद करो। तुमने अगर बंद भी कर दिया, यू कंटिन्यू, बिकॉज तुम्हारे अंदर एक हुनर है। Exactly. इट्स केमिस्ट्री, बालों को डाई करना एक केमिस्ट्री है। इट्स नॉट कि कोई भी उठ के मैं कल को नहीं बन सकती, मुझे सीखना पड़ेगा, इसी से सीखना पड़ेगा, लेकिन सीखना पड़ेगा। ये कहने में नहीं, अच्छा हाँ मैं बहुत इस तरह वो हूँ, स्लो एंड लेजी चिल। मैंने कहा नहीं तुम कर सकती हो। अच्छा मैं जो हूँ सिन्हा को पीछे लगी रहती हूँ, वजन कम करवा लूं, ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, ये नहीं करो, ये चीजें फॉरवर्ड करती रहती है, ये वाले टेस्ट हो जाएंगे, इंस्टा की वो रील्स भेज रही हूँ, ये कर लो, ये खाना चाहिए, ये सो निहार मुंह पी लो। मैं उसमें लगी रहती हूँ हर वक्त इसको, क्योंकि इसको जिंदगी में और किसी चीज का शौक नहीं है। कपड़े शपड़े ये सब, मेकअप एक तरफ, कौन से रेस्टोरेंट खुले, चलो वहाँ चलो, तुम वहाँ गई, खाने का शौक है मेरी हमेशा से, हमेशा से। और तुमने क्या किया भाई, मेरी बुराई कौन सी तुमने सीधी की है? पैरानॉइड है हर वक्त, शुरू से, अभी से नहीं है, जब एग्जाम्स होते थे ये हो जाएगा, फेल हो जाऊंगी, फलाना हो जाएगा, ये कहती क्या होगा, ज़्यादा हो जाओगी तो दोबारा कर लेना। तो अभी भी होता है ये ना हो जाए, मुझे ये ना कर दें, मुझे ये ना कर। मैंने कहा जो तुम्हारे नसीब में है ना, वो दांतों के जो नहीं है ना, वो दांतों के बीच में से भी चला जाएगा, और जो है वो आंधी तूफान कुछ भी आ जाए वो तुम्हें मिलना ही मिलना है। तो ये इसका पैरानॉया जो है ना, उसको थोड़ा सा काबू करना। जो मैं शो पे नहीं नसीहतें आप लोगों को कर रही होती, वो माशाल्लाह मुझे मेरा शो जिंदगी भर वो ये है वो मेरा शो, ये मुझे हर वक्त नसीहतें कर रही होती है। सो ये होता है। अच्छा अब आपने सब चीज़ों के हिसाब से रेट करना है। जो सवाल मैं करूँगी कि कितने नंबर आप देंगे इसको, जैसे फॉर एग्जांपल बात को पेट में रखने के मामले में आउट ऑफ 10, ये सबसे सवाल है मेरा जनरली, कि आप कितने नंबर देंगे बात को पेट में रखने में। एक होता है जिसके पेट में बात नहीं रहती, मतलब मैंने शॉम्पी को रेट करना, हाँ रेट करना है। 10 है नहीं, वरना मैं 10 देती मैं भी। मैं भी 10। ओह शी इज वेरी सॉलिड। हाँ नहीं करती, कभी भी नहीं। अगर किया हो तो मुझे पता नहीं होने देती। नहीं नहीं कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं 10 ही बन रहा है ना। नहीं 7 है, nice. नहीं है 7 है। 7 मैंने 4 उठाया है क्योंकि खाने के बाद इसके पेट में जगह नहीं रहती बात रखने की। अब्बू को नहीं बताना, अब्बू को पता होगी
छोटी बहन को नहीं बताना, उसको थोड़े दिनों बाद वो मुझे नसीहतें करी होगी, देखो निदा तुम्हें कैसे बताया। मुझे लगता है बात की एक एक्सपायरी डेट होती है, अगर उसको हो गया है ना 2-3 महीने हो गए बस उसको आप ब्रॉडकास्ट कर सकते। ये नहीं बताना वो। अच्छा, और बताती भी मैं इसी को ही हूँ, बाद में वो अम्मी के कानों, अम्मी की ज़बान से अब्बू के पता चल रही होती कि अरे यार मैं खुद ही, अच्छा नहीं मैं खुद बता रही होती हूँ ना जब अम्मी को, अम्मी मुझे आपको कुछ बताना है, वो हाँ सना ने मुझे 3 महीने पहले बता दिया था। अच्छा मेरी और प्रॉब्लम है, मैं भूल जाती हूँ, तो मैं गॉसिप कर ही नहीं सकती। ये भी है। कोई आगे बताया मैं कहती हूँ अच्छा तुमने मुझे बात बताई थी पहले, मुझे भूल जाता है। अब बाकी मुझे कहा आप जाता है सब कि लोगों ने मैं क्या क्या नंबर उठाए थे, अच्छे वाले नंबर उठाए। हाँ सारा 10 दे दिया ना। तुमने 10 दे दिया, उल्टा करियो 9 तुमने 9 और आप लोग आपने 9। हाँ मैंने भी 9। चले जी नेक्स्ट सवाल। चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करने के मामले में कितने नंबर्स देंगी आप? अगर विनी पतली नहीं होती तो सारे कपड़े आज मेरे होते हैं, और ये दे भी देती मुझे सीरियसली। इसका मेरा साइज का चीज़ों को शेयर, चीज़ें मटीरियलिस्टिक चीज़ें। मैं तुम्हारी क्या शेयर करूं? कपड़े तो मुझे आते नहीं है, लेकिन देखिए हर दफा और जाके अलमारी खाली कर आती हूँ। हाँ, मेरा इसका साइज का मसला है, वरना पूरे कपड़े आज इसके मेरे होते हैं। आपने कभी कोई चीज़ नहीं शेयर की रोमा से? नहीं की है कितनी अच्छा, आपने भी 9 दिया, हमने भी सबने 9 10 दिया। मैं 10 इसलिए दिया कि इसके बच्चे के, क्योंकि मेरे बेटे हैं तीनों, तो इसके फरीद का और बलाज के जो कपड़े होते हैं जो उनको छोटे हो जाते हैं, तो वो मेरे बच्चे क्योंकि इसके छोटे हैं बच्चे ना मेरे दोनों, तो वो इसलिए जो है ये हमारे बच्चों अपना हुनर मेरे ऊपर जैसे इन्होंने कहा कपड़े तो कर नहीं सकते, तो मेरे बाल जो हैं एक दफा ये आई, बहुत जल्दी में इनकी मीटिंग थी, और वहां से आई तो सोच के आई कराची में सर्दी होगी। जब ये यहाँ आई तो इनके पास शायद गर्म कपड़े थे, और कराची में बिल्कुल ठंड नहीं थी, इस्लामाबाद से आई तो मेरे सारे ढीले ढीले कपड़े पहन के मीटिंग में चली गई, लूज स्टाइल। मैं कह रही हूँ विनी बहुत लूज लग रही है तुम्हें, नहीं कोई नहीं मैं कैरी कर लूंगी। मैंने ओके नेक्स्ट सवाल, अपने जज्बात को छुपाने के मामले में आप कितने नंबर देंगे? छुपाना अच्छी चीज। इनको इनके 0। ये तो ये जज्बात इसको भी मुझे 0 ही देना चाहिए था। ये नहीं छुपते हमारे जज्बात, हमारे मुंह पे सबटाइटल्स चलने लगते हैं जो भी अंदर होता है। ये सबटाइटल्स तुम्हारे तो कभी मैंने नहीं पकड़ा ना, नहीं इसको मैंने कभी नहीं इमोशनली किसी ड्रॉबैक में पकड़ा हो। मैं बहुत पक्की हूँ। अच्छा आप ये नहीं छुपा सकती और आप छुपा लेती हो? ये छुपा लेती है ना, इसलिए उनको 9 दे रही है। वही कह रही हूँ ना कि आप छुपा लेती हो और ये नहीं छुपा सकती, वही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा मेरा और हम दोनों जो है वो तो दोनों खुली किताब हैं जो दिल में है वो। ये बात अगर हम फोन पे भी बात करेंगे, इसकी मुझे शक्ल भी नजर नहीं आ रही होगी, मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर कुछ चल रहा है। इसका भी यही है, और मैं भी ऐसे ही हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ना बताऊं, लेकिन ऑटोमेटिकली आदत है बचपन से ना, इस वजह से निकाले आती है। मुझे विनी की ना कामनेस बहुत पसंद है, सीरियसली। इसकी दोनों बच्चियां, अभी हम लोग ये आई हुई थी समर्स वेकेशन पे। अच्छा मैं इसके बाल कर रही थी, बच्चे भी कमरे में थे, उनके अपने बच्चे पिज्जा ला दो, ये कर दो। बच्चे हाइपर होते हैं, उनकी एनर्जी डिफरेंट है। अब हमारी एनर्जी टोटल डिफरेंट है। अच्छा और एक कमरे में थे हम, वहीं पे मैं बाल कर रही थी, वहीं पे बच्चे से, जाहिर हम स्टे किया हुआ था स्नेक फ्रेंड के घर पे। और ये इसके अगर इसने एक दफा कहा हो कि आराम से बैठ जाओ, नहीं मतलब मैंने सिखा, मुझे भी चाहिए कैसे भाई। अच्छा ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व की थी शो के ऊपर, बच्चों को ना नहीं करनी, बिकॉज हम वही जो ब्रेक में नहीं बात कर रहे थे कि जब आपको बचपन से कहा जाता है कि नो यू कांट डू दिस, ये ना करो, खड़े ना हो, गिर जाओगे, खिड़की ना चढ़ो, गिर जाओगे, हम हर वक्त नो 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 ना ना ना। ये विनी का गोरा ट्रीटमेंट है, गोरे अपने बच्चों को ऐसे पालते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं, ये गोरा पेरेंटिंग हमारे मुंह पे पहले नो आता है, फिर बच्चों का सवाल है। बिल्कुल जैसे उनके वालिद ने भी उनको कहा था कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें ना करूंगा, फिर तुम मुझे कन्विंस करो, फिर मैं भी 5-6 दफा मैंने कहा नहीं भाई, ये नहीं, मैं माँ हूँ, मैं हमेशा हाँ कहूंगी, मैंने ना नहीं करनी आपको, और आपने नहीं सोचना कि आप ये ना कर सकते हो। इस मामले में तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता वो खुद काम, इसकी बच्चे उस वक्त जो ये कह रहे थे ना, इसके सर पे फॉइल्स लगे हुए थे, और ये कह रही थी हाँ ओके ठीक है, ओके बेटे कर लो, हाँ ओके ठीक है, हाँ ओके जाओ स्विम कर लो, अच्छा हाँ ओके। और मेरा एक दफा मैंने कहा नहीं, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, मैं ये कहती हूँ, व्हाट्स द वर्स्ट,
लेट देम ट्रस्ट देमसेल्व्स, अपने आप को ट्रस्ट करना उनको सिखाओ। ये कि एक इंट्यूशन है हमारे अंदर, जो हमारी इंट्यूशन मर चुकी हुई है, हमने मार दी हुई है, इसलिए कि हम अपने आप को नहीं ट्रस्ट करते। क्यों नहीं ट्रस्ट करते? कि बचपन में, जो मैं तुम्हें कह रही थी ब्रेक में, फर्स्ट 7 years बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्ची के। किसी बच्चा या किसी बच्ची के वो कॉन्फिडेंस तभी आता है, हम बच्चे का कॉन्फिडेंस मार देते हैं बाय सेइंग कि प्लीज डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ। एक इंस्टिंक्ट है, don't do it, ना, हमें इंस्टिंक्ट दी हुई है, हमें हम सबको इंट्यूशन दी हुई है, एक सिक्स सेंस जिसको हम कहते हैं, वो हर एक में, आप में भी है, आप में भी, आप में भी है। हमने सिर्फ उसको पहचाना नहीं है, जो कहते हैं गट फीलिंग, कि पेट में एकदम वो आपको गट फीलिंग हो रही है, जिसको इसलिए फिर हमारे बच्चे आदी हो जाते हैं, रिलाई करते हैं कि जी को फलाने से पूछ लें। आप अपने आप को ट्रस्ट करो। तो मैंने अपनी बेटियों को ये सिखा रही हूँ, मेरी बेटियां भी आप जैसी फर्क है। आज से शुरू है, हमारे बच्चे हैरान हो जाएंगे जाके। अच्छा, आप क्या करेंगे? तो 7 साल मेरा वाला है ना छोटा, हमारा छोटा। देखिए, इसने अपने बच्चों की, दोनों बेटियां जब इसकी छोटी थी ना, जब वो ग्रोन अप हो रही थी पैदा होने से, इसने मेड नहीं रखी उनके लिए। खुद एक दफा मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार रख लो, कर सकती थी रख। इसने कहा यार फिर वो एक पेरेंटिंग जो एक फीलिंग और कनेक्शन है वो कहाँ जाएगा। अच्छा हुमा, ये भी विनी की खासियत थी, क्योंकि विनी ने जब शादी की और बच्चे किए तो आप कह रही हैं ये 4 जगह दिमाग लगाती है ना कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ उस वक्त, मगर मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल फोकस था बच्चे, विनी के मामले में ये कि ये इसने करियर वरियर सबको भाड़ में जाए भाई। बच्चे हर वक्त, मैं भी ये देखती थी कि मेड के बगैर, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ आ रहे हैं मेड के बगैर हैं, बिल्कुल नहीं रखी इसने। क्योंकि वो फोकस है कि इसने वो। और मैं अभी भी बताऊं, अभी भी काम क्यों नहीं कर रही है बेटा? अब क्यों नहीं काम कर रही? अभी भी इसको ऑफिस है लाहौर में, क्योंकि इसको लगता है कराची में बच्चे कुछ हो जाए। कराची में नहीं छोड़ सकती। नहीं, हमारा काम ऐसा होता है ना कि हम सुबह से निकलें, रात को जाएं, और मैं बच्चों को नहीं मिल रही, क्या फायदा हुआ? और वो ऐसी एज पे हैं कि आई फील 10 और 13 बच्चों का कि अगर ना माँ हो खराब हो सकता है। मेरे साथ बिल्कुल हो सकता है। हम भूल गए कि हम शो कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं, हम कभी यहाँ अलग शो चल रहा है। अच्छा, वहाँ अलग। चलो अब मेरे सवाल अगला। हाँ, ठीक। ओके, ये हो गई कि सबने नंबर दे दिए? ये हम ओके, शो के बाद भी बिना कहीं बात समझ जाने के मामले में, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। बिना कहे बात, बिना कहे, अच्छा कहीं, हाँ वो समझ में आ जाता। हाँ, बिना कहे बात समझ जाने के मामले में कैसी है भाई? मुझे लगता है बाजी 0 है। मारूंगी जी नहीं, बदतमीज, मैं फील कर लेती हूँ। नहीं, देखो उल्टा है। नहीं 10 दे रही हूँ, 10 दे रही हूँ। अच्छा, नहीं, इनको कुछ समझ नहीं आती। अरे जी नहीं, समझ में आ जाती है ये मैं तो पूरे ठुड्डे मारने पड़ते हैं। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी आंखें होंगी और उन आंखों से इशारे करेगी तो कैसे किसी अंधे को भी समझ आ जाए? मुझे तो आ जाता है। और तुम 5 दे रही हो। हाँ। नहीं समझती? बहुत सारी जगहों पे समझ भी जाती है, लेकिन जहाँ समझना होता है ना, वहाँ बाजी को नहीं पता चल रहा होता कि यार अच्छा ये, अब जिस तरह मैं कोई बात कहना चाहती हूँ लेकिन मैं छुपा रही हूँ, तो वो फिगर आउट नहीं कर सकेगी कि मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। लेकिन इसने जब कुछ कहना होता है ना, और फ़ोन पे मैं बात कर रही होंगी, तो मुंह से पता चल जाता है मुझे कि ये कुछ कहना चाह रही है। बाजी क्या हुआ, घर में कोई बात हुई है, किसी ने कुछ कहा है? तो साथ ही फट पड़ना है कि हाँ अब ये हुआ है, ये हुआ है। मुझे फ़ौरन पता चल जाता है। हाँ, मेरी आवाज़ से भी पता चल जाता है। हाँ, मुझे इनकी आवाज़ से भी पता चल जाता है। हाँ। और अच्छा, यहाँ क्या और ये छुपा ही नहीं सकती। ये कुछ नहीं छुपा सकती। इसका नहीं पता। She is who she is, इनके साथ ये है। हाँ। तो आप जो मर्जी करो ना, इसके मुंह पे फौरन आ जाए और मुंह फट करके बोल देती है ये जो क्या कह रही हो? अच्छा, ये कह रही हो? Exactly. वो है ना? Exactly. अच्छा, ये चले जाए, इनके बाद बात करूंगी। बिल्कुल, और हंसाती बड़ी है इसका। She is who she is. That's what I like about her. इसकी इतनी ऑनेस्टी है in her कि वो कहते हैं कि पॉजिटिव वो है कि कोई कहता है कि इरिटेट हुई हुई है तो फौरन इरिटेशन कि क्या कर रहे हो, और बोल भी देगी, उनको भी बोल देगी। ये नहीं कि हमसे छुपाएगी, वो हमसे भी नहीं छुपाएगी। अंदर नहीं रखा जाता। नहीं रखा, इसे कुछ अंदर नहीं रखा जाता। अच्छा, कहाँ गया मेरा कार्ड जिससे मैं पूछ रही थी? वो नीचे। ओके, आर्ग्यूमेंट बढ़ाने के मामले में कुछ लोग होते हैं एग्जैचुरेट भी करते हैं, लड़ाई हो रही है या कोई भी ऐसी चीज़ हो, एग्जैचुरेट के बढ़ाने के मामले में क्या नंबर देंगे आप? आर्ग्यूमेंट कभी नहीं बढ़ाया, कभी नहीं बढ़ाया। आई लव लिसनिंग टू हर। नंबर नहीं, और आर्ग्यू इसको मैंने भी कभी करते हुए देखा है। खत्म ही करवा मजाक करके उड़ा के निकल जाओ। हाँ, ये तो हर चीज मजाक में कर देती है ना। इसको मजा आता है लड़ाई।
हाँ अच्छा ये तो मैं ये तो बिल्कुल खत्म ही करवा देती है। तो जज्बात में फोन करो यासर नहीं किया, मैंने कहा शायद थोड़ा और फ्यूल डालेगी, फुस करके पानी फेंक देगी। नहीं, इवन हमारे बीच भी जब होता है आर्ग्यूमेंट, हमारा आपस में भी होता है, तो मैं कर देती हूँ चुप, साइलेंट ट्रीटमेंट। इसको जना मजा आता है बात से बात, पुरानी बात है ये वो खोद के, ताकि जो ना बात से बात निकले। और वो एडवेंचरस मॉर्निंग शूट कर करके मुझे जिंदगी में एडवेंचर चाहिए, आदत हो गई है। और तुम लोगों का क्या सीन था? मैं बताती हूँ। हाँ। तुम ब्रेक के बाद बताना, याद रखिएगा, ये ब्रेक के बाद पूछते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम डिस्कशन कर रहे हैं हम राज के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे। अरे हमारी भी बहन, अरे हमारी भी दोस्त ऐसी है, अरे वो भी ऐसे ही करती। कहाँ गए मेरे वो नंबर? हटा लिए तुम लोगों ने? हाँ, नंबर चले गए। अच्छा, अब नंबर चले गए। अब मैंने वैसे लास्ट सवाल क्या किया था, मैं भूल गई। हाँ, मैं खुद भी भूल गई। बातें हम करते हैं ब्रेक में आर्ग्यूमेंट बढ़ाने के मामले में। तो मैंने 5 दिया था क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आर्ग्यूमेंट को लेकर चुप कर जाती है। मतलब अगर मैं इस तरह की कोई बात करूँगी ना, किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड बात करूँगी, तो मुझे कह देगी कि अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है इस तरह का सिनेरियो या ये चीज़ हो। जब हमारी आपस में आर्ग्यूमेंट हो रही होगी ना, 1 on 1, उसमें तो पूरा मुकाबला होता है। क्यों? तुम चुप कर जाओ, मैं क्यों चुप करूँ? नहीं, मैं बड़ी हूँ, तुम्हें चुप कर जाना चाहिए। मैंने अगर कर भी दिया तो खैर है। तो उसमें ये पूरी है। ये सिर्फ बाहर के लोगों को नहीं पता, ये सिर्फ मुझे पता है, जो रूप मैंने देखा हुआ है। वो आपस में फर्क होता है। हम दोनों में कभी बहस नहीं हुई। मैं शायद बहनों की बात और होती, दोस्त ना एक दूसरे का की मुरब्बत फिर भी रख लेते हैं। हाँ। बहनें नहीं रखती। मैंने इसको मुंह में नोचा हुआ है, इसने मेरे बाल खींचे हुए हैं। मैं अपनी बहन के साथ भी बहस नहीं करती। मैंने एक चीज़ रियलाइज कर लिया, मेरा ये एक टेक है कि मैं अगर मुझे पता चल जाता है कि मैं दूसरे बंदे को नहीं कन्विंस कर सकती ना ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, मेरा होता है कि मैं क्यों कन्विंस करूँ, लेट देम बी। तो मैं बहस नहीं करूँगी, मैं अपना खुद डिसीजन ले लूँगी, बट आई विल नॉट ट्राई एंड कन्विंस यू टू फील द सेम एज मी। तो इससे हमारी कभी बहस हुई कभी भी नहीं हुई, ना मेरी बहनों के साथ होती है ना किसी और। हमारे तो ननियाल वालों को शौक है ना बहस करने का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के हालात में। हमारी माशाल्लाह से 7 खालाएं माशाल्लाह, अम्मी को मिला के 8 थे। तो जब हम सब इकट्ठे मिलते थे तो हम लोग सारे कजन्स कह रहे होते थे, यूं मुंह देख रहे होते थे। मछली बाजार शुरू हो गया। सारी बहनें एक दूसरे से बहस और मतलब लड़ाई वाली मेरी अम्मी के नहीं, घर पॉइंट में ऑफ भी है। सो अम्मी भी मेरी 7 बहनें और 3 भाई। और हमारे खानदान में कभी कोई शादी और इकट्ठे हो जाए, और यही होता है 3 बहनें भी इकट्ठी हो जाए ना, तो सारे जो बाहर वाले उनके बहुएं और दामाद वो बैठ के देख रहे होते हैं कौन बात कर रहा है, और सारे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। और तो आई थिंक मैंने रिएक्ट किया इस शायद कि मैं कहती हूँ नहीं, मैं चुपके से बैठी रहती हूँ। आपको मुबारक आपका ओपिनियन। अम्मी से जो तुम्हारी बात है बिल्कुल सही कह रही हो, अम्मी से मैं बहुत बहस करती हूँ, बिकॉज शी इज माई मदर। Exactly. जरूरी है मेरे लिए कि उनको वो मेरी बात समझें, लेकिन अब मैंने वो भी गिव अप कर दिया। अब मैंने डिसाइड किया, हालांकि मैं रोज उनसे लड़ती हूँ, रोज मेरी और अम्मी की लड़ाई। अच्छा, अक्सर भी यही है, अक्सर अम्मियाँ भी हमराज होती है। अक्सर अम्मियाँ भी हमराज होती हैं। आप लोगों की जिंदगियों में अम्मियाँ रही हैं हमराज? मेरे रही सबसे पहले रही बहुत तुम्हारी नहीं? हाँ, हम तो जाहिर है जो हम बहनें भी आपस में शेयर करते थे, वो अम्मी भी उसमें शामिल होती थी। अच्छा, हमारा आप तो अम्मी से मिली हुई हैं। हाँ, अम्मी के चेहरे पे आ जाता है वो ना बाना भी फोड़ बताने की, देगी। हाँ वो ना भी बता, तो हमारी कोशिश ये होती थी अम्मी को ना ही बताएं। नहीं, अब कुछ टाइम लगा, अब अम्मी हमराज हो गई है, पहले नहीं थी। पहले बहुत ही ज्यादा अम्मी ना वो अब होती थी time कि लगा, अब बिल्कुल हो गई चेहरे है। पे आ जाना, तो कि अगर कोई पूछ रहा है कि नहीं वो किधर है, तो अम्मी ने डर के बोल देना कि वो गई नहीं है, वो दोस्त की तरफ। हमने अम्मी को यार बोल दी थी कॉलेज है, हाँ, कि एग्जाम्स के लिए गए हैं या कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए गए हैं, नहीं वो दोस्त की तरफ है। बाना फोड़ देती है। मेरी अम्मी बीमार होने से पहले मैं उनसे हर बात कर लेती थी, हर बात, इवन सलोन की डिस्कशन, उसने ये कर दिया, उसने कर लिया, ये वो सब। लेकिन फिर उसके बाद वो मेरी वीकनेसेस वो नोट रखती थी। जब कभी मौका मिलता था मुझे सुना जरूर देती थी। इसलिए भी मैंने अम्मी को करना छोड़ दिया। मेरी अम्मी तो 40 साल पुरानी बात भी निकाल के मुंह पे अभी भी मार के फेंकती हैं। अम्मी खुदा के वास्ते, अम्मी 40 साल पुरानी बात है, मैं बदल चुकी नहीं हूँ। अच्छा, एक चीज मुझे अपनी अम्मी की बड़ी अच्छी लगती थी कि जब हम छोटे थे
उस वक्त हम मम्मी को कोई बात बताते थे वो अब्बू को बता देते फौरन। मेरी अम्मी के और वो उस बाद में नहीं बताती थी, लेकिन एक सही उस वक्त जब एक बच्ची बढ़ रही होती है, टीनेज में होती है, तो वो बता देती थी। और मैंने उनकी बात उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन अब इस जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है जब मेरे बच्चे हो गए तो मुझे लगता है वो सही करती थी। हम भी तो यही करते हैं ना, हमारे बच्चे हमें बताते हैं जो हमें लगता है कि मियाँ के साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि वो फिर वो अपनी एंगल से गाइड करें, क्योंकि मर्द का एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है जिंदगी को देखने में, औरत का एक अलग होती है। हाँ, तो जब अब्बू को वो बताती थी उस वक्त मुझे समझ नहीं आती थी बात, अब इस जिंदगी में समझ आती है। तो मैं भी वही वाली बात कि मैं भी अपनी मियाँ से बहुत, मतलब बच्चे ना देख रहे हो तो मैं कुछ उनसे शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे वो हेल्प मिलती है अपने बच्चों की पेरेंटिंग के लिए। जाहिर है वो भी तो पेरेंट है ना, उनका इक्वल वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पर हमारे पाकिस्तानी मर्द थोड़ा अलग तरीके के भी सोचते हैं ना, ये भी डर लगता है। मगर बहुत हेल्प मिलती है अगर आप को लगता है कि हस्बैंड हेल्प कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो कभी कभार शेयर करनी चाहिए उनसे भी, उनको भी थोड़ा हमराज बनाना चाहिए। डेफिनेटली देखें आपका पार्टनर है, डेफिनेटली आपको बनाना चाहिए, स्पेशली पेरेंटिंग के मामले में, बिकॉज वो वाली चीज़ें जो हैं लाइक यू सेड कि एक बच्चे को साइकोलॉजी में कहा जाता है कि पहले 7 साल माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट वंस जब वो प्यूबर्टी या एडोलेसेंस में आ जाते हैं, बल्कि 13 साल से बड़े हो जाते हैं, तो फिर जब उनको जो दुनियावी चीजें सिखानी होती है वो बाप ने सिखानी है। इवन दो के माँ बाहर काम माँ की जरूरत है, नहीं बाहर माँ आउटगोइंग भी हो, बाहर भी करती हो, लेकिन आदमी की डीलिंग ही फर्क होती है। तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने जब माँ सो रही होती है, बच्चा सो रहा होता है, तो अगर बच्चा रोए तो माँ फौरन उठ जाती है, यू नो, बिकॉज उसका इंस्टिंक्टिवली देयर कनेक्टेड, एनर्जी वाइज कनेक्टेड है, तो उसको पता चल जाता है। मेरे साथ ये होता था, मैं बेसमेंट में होती थी, ऊपर 2nd फ्लोर पर मेरी बेटी जागती थी, तो मैं भागी भागी जाती थी, तो अली पूछता था तुम्हें कैसे पता चला कि वो जाग गई है। मर्दों का उन्होंने देखा और मैं बड़ी अपसेट होती थी कि मैं उठ के जा रही हूँ लेकिन मेरे मियाँ को वो सोता ही रह गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब साइकोलॉजी और साइंस बता रही है कि वो उस वक्त सो रहा है, लेकिन अगर उसको खिड़की के बाहर पत्ते हिलने की आवाज आए तो वो फौरन जागेगा और मैं सोती रह जाऊंगी। उसकी इंस्टिंक्ट उसमें बड़ी तेज, अल्लाह मियाँ की तरफ से ये है हिफाजत ना, हिफाजत करना, घर के बाहर। कितनी अच्छी आपने मिसाल कितना वो है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो बड़े जब वो बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उनकी जो विजडम है कि दुनियावी चीज़ों में कैसे लोगों को डील करना है, क्योंकि माँ ने तो इमोशन सिखा दी, माँ ने तो इनर सेल्फ सिखाया, बाप ने बाहर वाली चीज़ें सिखाई। तो 13-14 साल के बाद आपको बाप की ज़्यादा ज़रूरत। और बहुत सारी माएँ विनी, मिडिल क्लास की माएँ अपने बच्चों की बातें बाप से छुपाती हैं, फिर पानी जब सर से ऊपर गुजर जाता है तो लग पता जाता है। तो ये मेरे भी ने मुझे कहेंगे कि आखिर में मैं और तुम रह जाएंगे, बच्चे चले जाएंगे, तो इनकी बातें मुझसे नहीं छुपाओ, नुकसान होगा, तुमको नुकसान होगा। तो ये मैंने सीखी अपने। बहुत सारी चीजें हम हाँ, लेकिन अगर बहुत कोई सख्त बाप है और बिल्कुल नहीं समझ सकता और वो इतना इवॉल्व नहीं, तो उसको पूछना बताओ, वो पता चले। आपने आपको भी पता होता है कि आपका मियाँ जो है वो किस लेवल का है। कई जरा ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं बेटियों के साथ, वो नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली बाहर आपका एक्सटर्नल चीज डिफरेंट होती है, हमारे यहाँ लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। लेकिन लड़कियों को थोड़ा सा लीवे दे देना चाहिए, उनको बिल्कुल माइनस नहीं कर देना चाहिए, मेरा ये पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है जब आपका कोई हमराज होता है, अब जब वो कॉलेज लाइफ में है तो चलो आप कॉलेज में रोज़ मिल रहे हैं तो टाइम दे सकते हैं, एक साथ चाय पी रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, या आपकी बहन है तो चलो वो शादी नहीं हुई हुई तो वो घर में है, तो टाइम देने का वो बात ही नहीं होती। लेकिन वही हमराज जब अलग अलग फील्ड्स में चले जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, बहनें हैं अगर तो अलग हो जाती हैं, तो टाइम कैसे देते हैं एक दूसरे को? व्हाट्सएप ग्रुप सबसे अच्छा तो ये। मेरी बचपन की जो दोस्त है नीलम, वी वर टुगेदर फ्रॉम स्कूल, मेरी अभी भी वो बहुत करीबी दोस्त, मैं उसको अपनी करीब, लेकिन अमेरिका में रहती है, जब से कॉलेज से वो गई है तब से वो मतलब कि वापस रहने नहीं आई, विजिट करती है, लेकिन वो दोस्ती और वो कनेक्शन जो है वो वही है। अब जैसे वो जब मिलते हैं ऐसे लगता है जैसे कभी हम दूर ही नहीं हुए थे। ये कराची में जब रहती थी तो इसके हर रोज शाम को इसके घर जाना
और वहाँ हैंग आउट करना, टीवी देखना एक मामूल था। अच्छा खाना खाने जा रहे हैं, आ जाओ, इसकी गाड़ी में, हम तुम्हारी गाड़ी थी ना नादिया अरुण, टोयोटा जो थी, हाँ नादिया, तो हम इसके घर में, मतलब इसका घर था कि हमने आना ही आना है, और खाना नहीं भी है तो भी खाना ही खाना है। किचन में घुस गए, ये बना लो, वो बना लो, वो बर्तन सब। जब ये चली गई, इसकी शादी हुई, शादी से पहले चली गई थी ना, शिफ्ट हो गई थी, लाहौर चली गई, फिर इस्लामाबाद, तो हमारा कम्युनिकेशन भले नहीं रहा होगा, लेकिन जब ये कराची वापस आई, हम वहीं से कनेक्ट करते थे जहां हम थे हमेशा। इसको लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप। हाँ बिल्कुल सही बात है। एंड आई फील ये रिलेशनशिप्स ऐसे ही हर होनी वक्त कॉल पे चाहिए। रहो या मैसेजेस करते रहो, ये जरूरी नहीं और है। डाउन टाइप की अब नहीं तुम है। दोनों तो बहनें हो, सही है, एक घर में रहने वाली, लेकिन अब शादी हो गई, शहर चेंज हो गए, अब ये कैसे टाइम निकालते हो? शुरू में तो बहुत फील होता था, मतलब शुमाइला बाजी को मुझे, लेकिन ये हुआ था कि शादी से पहले भी, क्योंकि मैं कराची आ गई थी, लेकिन उसमें भी ये होता था जैसे स्पेल ब्रेक आती थी मैं लाहौर चले जाती थी और वेट कर रही होती थी कि तुमने आना है तो हमने वो रेस्टोरेंट ट्राई करना है, मूवी के लिए जाना है, ये करना है, वो करना है, कि सारी चीज़ें लाइंड अप होती थी। अभी तक यही है कि ना तुमने आना है, वो मैंने देखा है, वो कोई नई मूवी आ रही है, एक नया कैफ़े बना है, मैं और तुम चलेंगे वहाँ पे, तो अभी तक ना हमारी चीज़ें लाइंड अप होती हैं। अब ये है कि अब मैं स्टे ज़्यादा नहीं कर सकती, लेकिन उसमें भी शॉम्पी को ही होता है, तुम स्टे किस दिन करने आओगी, सारी बातें करनी ऐसे टाइम निकालते हो। हम कैसे निकालते हैं भाई टाइम? हम तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पे रोजाना के हिसाब से ही होती है बातें, गपशप। वो सवेरा जो तीनों बहनों का बना हुआ है, वो लाहौर में बड़ा मिस करते हैं कि फिजिकली नहीं है एक साथ, बट इसके साथ भी हम लोग कितने दिन बाद मिल रहे हैं, शो के ऊपर ही मुलाकात हो रही होती है। या फिर होता चलो हम खाना खाने चले, इसी ये तरह सुबह मैसेज कर रही थी आपको मेकअप रूम में, ये मैसेज कर अभी रही सुबह हमारी व्हाट्सएप चल रहा था। पूछ रही, मशवरे पूछ रही थी, यार आज की छुट्टियां आ रही हैं, क्या कराऊं उसको, नहीं, क्या सुबह जो तुमने अपने हमसे सवेरा और मुझसे जो ग्रुप पे बात करी थी, रिपोर्ट्स की अरे अभी अच्छा मैं कह रही थी ये टेस्ट करवाओ, वो सब बता रही है, ये करो, हार्मोन्स की टेस्ट कराओ, फलाना करो, वो करो, तो ये सब चल रहा होता है। मेरे अंदर हल्की हल्की रूह आ गई है ना मेरी, हेल्थ ऑर्गेनिक फलाना, क्योंकि मैंने भी अपना कितने सारे लोगों को धकेला है अच्छी तरफ, खाना ये खाओ, ये करो, ये करो। अभी नई चीज सीखी है वो भी बताऊं। अभी शो खत्म हो रहे हैं, नई चीज सीखनी है मुझे। आप लोग तो सीख रहे 2.5 घंटे तक, मैं तो उसके बाद भी सीखती हूँ। मैं भी अपनी हम लोग का भी बहनों का ग्रुप बना हुआ है, तो मैं अपनी 2 बड़ी बहनों से सीखती हूँ, हालांकि इंडस्ट्री की मैं हूँ, लेकिन ये माशाल्लाह टोटकों में सबसे आगे हैं दोनों, कि डाइट में भी सबसे आगे, फिटनेस में भी मेरी दोनों बड़ी बहनें सबसे आगे हैं, जिम नहीं छोड़ती, डाइट इसका चल रहा था, 8 बजे के बाद मैंने खाना नहीं खाना, ठीक है, हालांकि इसकी रूटीन इतनी स्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद माशाल्लाह इसने अपने आप को इतना वो किया हुआ है। और मेरी बड़ी बहन भी ऐसी है। अच्छा, वो भी फिट है? वो भी फिट है, वो इससे भी ज्यादा फिट है। वो तो लगता ही नहीं है कि वो माशाल्लाह, उसकी बड़ी बेटी जो है शी इज 22, अच्छा, यूनिवर्सिटी में है, और वो लगता ही नहीं है कि वो बेटी है, बहन लगती है। जबरदस्त जबरदस्त। तो वो उनसे मैं अक्सर पूछ रही होती हूँ, हाँ भाई कोई बता दो मुझे भी कोई ब्यूटी टिप। अच्छा, वही होता है ना कि कभी कभार आप इतने ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं, या फिर कोई ऐसी ज़िंदगी में बात हुई भी होती, तो उस वक्त जब डिप्रेशन होता है तो ज़्यादा कौन एक दूसरे को सपोर्ट करता है? मुझे भी नहीं सपोर्ट करती। अच्छा, मैं कॉल कर लेती हूँ उसको। हाँ, और ये हमारे साथ ही होता है कि मैं इसको मैसेज भेजूंगी ना इंस्टाग्राम पे, आई स्टॉक पीपल ऑन इंस्टाग्राम, सो इसको तो मैं हर वक्त भेज रही होती हूँ, तो इसका आएगा हाय मुझे अभी ज़रूरत ही है सुनने की, याद है पिछली दफ़ा ये हुआ था क्या है, आई नीडेड दिस। या मेरा एक और दोस्त है जूब्स लंदन में, उसको मैं कोई भेजूंगी तो वो मुझे वापस फ़ोन करके कहेगा आई जस्ट नीडेड टू हियर दिस। सो आई फील कि इन हमारे दोस्तों में, या जब आपकी कनेक्शन होती है, तो जब आप किसी के बारे में सोच रहे होते हो, मेरे साथ तो ये होता है कि मुझे कोई इसकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको भेज दूंगी, इससे कि उस वक्त मैं उसके बारे में सोचती हूँ और मुझे वो फीलिंग आ जाती है कि शायद शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, बिकॉज शी नोज आई नो व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू। आई मीन जनरली जो हमने बात की होती है, तो आई फील कि वो फ़ौरन ना मुझे उसका वो कनेक्शन होती है, और इंटुइटिवली ये मुझे फ़ोन करके कह देती है कि हाँ या मैं तो अभी ये सोच ही रही थी इस बारे में, तो मुझे तो जवाब मिल गया, जवाब इस वाली रील से या इस वाले मैसेज से, इस वाले ऐसे ही टॉपिक से। आप दोनों में कौन होता है जब? हमारा भी यही होता है। मैं ट्राई अब ये करती हूँ कि हिना से शेयर ना करूँ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन छुपाने की बहुत कोशिश ट्राई करती हूँ, लेकिन इसी तरह ही होता है, ऑटोमेटिकली इसकी कॉल आ जाती है और इससे मेरे फेस से पता चल जाता है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है, नोज रेड हो जाता है, तो ये ऐसे टमाटर की तरह हो जाता है। और छुपाने की, मैंने कहा क्या हुआ, कुछ भी नहीं सोने, मैंने कहा मुझे तो जैसे पता ही नहीं है,
लेकिन मैं बहुत हद तक कोशिश करती हूँ छुपाने की, क्योंकि शी इज़ वेरी सेंसिटिव। हम सारे बहन भाइयों में से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ये है, क्योंकि ये शायद शो ना कराए लेकिन दिल में रख लेती है ये चीज़ कि यार इसके साथ ये हुआ तो ये नहीं होना चाहिए। जैसा ये पिछले दिनों आपको याद है स्कैम भी बहुत ज़्यादा चल रहे थे, अकाउंट से पैसे निकल जाने, ये वो, तो मेरे साथ ये हुआ तो मैंने पहले इसको नहीं बताया। मेरे साथ भी हुआ। हाँ, तो मैंने इसको गलती से बता दिया, अब इसका मुंह यूं बना हुआ, और मेरे अब्बू इसको देख के कहने शुरू कर, वो इसको बुलाते हैं क्षमा, क्षमा परेशान लग रही है। हाँ। मैं बाजी को यूं आंखें निकाल रही हूँ, नॉर्मल बार-बार पूछने बेटा क्या हुआ, अभी तो तुम ठीक थी, अभी तुम ठीक थी, तुम चुप हो गई हो। नहीं अब्बू कुछ नहीं हुआ, और मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ, अब्बू को ना बताना। क्योंकि अब्बू रम्मी से मैं ज़्यादा इस तरह की बातें नहीं शेयर करती, वो बुजुर्ग हैं, वो जल्दी परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये भी परेशान हो जाती है। अच्छा, मेरा और सिना का ये है कि हमारा एक ज़माने तक मैं बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी में जब होती थी तो मैं इससे करती थी, कंधा देती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसको भी मेरे कंधे की जरूरत होती है। वरना हमें लगता था कि इसको तो कुछ कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, जो स्ट्रांग होता है ना, उसको भी एक पॉइंट पे आके जरूरत पड़ती है। जिस तरह मेरी भी जब बस हो जाती है ना, मेरा भी मैं ओपन अप नहीं करती। मेरा तरीका है कि मैं खुद ही करके बस खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा शेयर नहीं कुरेदते हैं, हम इसको उगलवाते हैं। बट दिस इज रॉन्ग, मैं भी ऐसी हूँ और वो कह रहे हैं, और आप भी जो कर रही हैं आप गलत कर रही हैं, हम सारे गलत करते हैं, इसलिए कि कुड़ने से, अपने अंदर रखने से बीमारी पैदा बीमारियां अब ये कह रहे हैं कि जितनी ऑटोइम्यून डिजीज है ज्यादातर वो इसीलिए होती है बिकॉज हम अंदर कुड़ के वो लोग बेहतर हैं जो एक्सप्रेस करके निकाल लेते हैं, जैसे ये करती है। फौरन इसका पता चल जाता है, खुली किताब, फौरन खुली किताब के सेट है या कुछ है, इसके मुंह पे आ जाता है। ये जैसे आप कह रही हैं मुंह पे आता है, दिल से निकालो उस एनर्जी को, दिल से वो जो नेगेटिव चीज है ना उसको निकाला करो। मैं तो अभी मैंने अपने आप को बदला है, मैं ब्रेक पे निकल रही हूँ और कुछ ब्रेक लो ताकि हम नेगेटिव चीज निकालें। एसी कम करो भाई, इसको गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी यूं करके बैठी हुई हूँ। एसी बहुत तेज आ रहा है, बहुत सर्दी लग रही है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम हमराज की बातें आपसे शेयर कर रहे हैं, हमराज की बातें, और खुद भी हमने बहुत राज शेयर किया। अच्छा देखिए, सच्ची बात है, जो हमराज हैं वो आपकी पक्का दोस्त या आपकी बहन या जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है, कहते हैं ना कि जो प्यार और मोहब्बत है वो तोहफे देने से बढ़ती है। क्या इन रिश्तों को भी तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है? क्या लगता है आपको? खुशी में देना चाहिए। देखो विनी ने भी दिया है मुझे बर्थडे थी, ये मेरी बर्थडे गिफ्ट है। हर रिलेशनशिप में मुझे लगता है। और मैं भूल गई, मैं बहुत लोगों की बर्थडे भूल रही हूँ आजकल। मेनोपॉज, आई एम गोइंग थ्रू मेनोपॉज, तो जरा सब बता दे, बस कर दे। नहीं कोई मेनोपॉज नहीं, मैं 25 साल की हूँ, मैं क्या बात कर रही हूँ। आई एम ओनली, आई नो विनी, हमने 25 डिसाइड किया था। बिल्कुल विनी की बच्ची। आगे बढ़ो, बर्थडे तोहफे की बात हो रही है। हाँ, जब ये 30 साल की हुई तो मैं भूल गई कि इनका 30th बर्थडे है, तो इसलिए आई डू बिलीव इन तोहफाज। लेकिन अगर मेरे साथ उल्टा होता है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा बाहर जाती थी और बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी, मेरे बच्चों से पहले की बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ले ली और मुझे लगा कि निदा को अच्छा लगता है तो मैं निदा के लिए भी ले लूँगी, इसके लिए भी ले लूँगी, मैं ये पहले करती थी। जब से मेरे बच्चे पैदा हुए तो वो मेरी ज़िंदगी में ना मेरी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल चेंज हो गई कि मैं अब कहीं बाहर जाती हूँ तो सिवाय अपने बच्चों के अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं सोचती, ना अपना सोचती हूँ ना किसी और का सोचती हूँ। तो और ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होता है। नहीं कि मैं जब दोस्त और उन जो चीज़ों की मैं ज़रा उतना नहीं करती जितना मैं पहले करती थी। पहले मैं कजन्स के लिए भी और फलां के लिए भी तो जो भी सोचती थी, तो थोड़ा आई फील, लेकिन अपने दिल को बड़ा करना चाहिए। मेरा थोड़ा सा दिल छोटा हो गया इन द सेंस कि मैंने स्ट्रेस ज़्यादा लेने शुरू हो गई कि अच्छा बच्चों की कॉलेज की फीस कैसे करूँगी, ये क्या करूँगी, वो क्या करूँगी। तो मेरा वो टेंशन से ना मुझे लगा कि मेरी जो गिविंग पावर थी वो मैंने अपने आप को वो लैक में चली गई, कि बल्कि कमी में मैं चली गई कि मेरे पास अभी ये नहीं है, इसलिए कि मेरे पास, तो मुझे वो कमी मेरे अंदर मुझे फील होने लग गई, द फीलिंग ऑफ लैक। मुझे नहीं समझ आ रही उर्दू में कैसे समझाऊं। समझ आ गई। तो वो अब मैंने अपने आप को चेंज किया है, अपने आप को
कि इसलिए वो तोहफे भी जरा सस्ते हो गए, वो तोहफे भी जरा 10-10 दफा सोचना पड़ गया कि अच्छा अभी ये क्या मैं कर सकती हूँ। मुझे लगता है तोहफे सस्ते महंगे से ज्यादा लेकिन तो इसलिए नीड होती है ना। सॉरी टू इंटरप्ट हर, ये अब अभी भी जितनी दफा बाहर गई है ना, जब से 4 दफा 5 दफा, ये मेरे लिए फाउंडेशंस अपने जैसे लेकर आई है, जो ब्रांड अपने लिए लाई है उसी के फाउंडेशंस मेरे लिए भी लेकर आई है। और अभी इसने अरमानी का फाउंडेशन इंट्रोड्यूस कराया था। नहीं ऑनेस्टली, बिकॉज मैं समझती हूँ कि मेरी वो एक रेलॉन ही बेस्ट है फॉर मी, आई थिंक। अल्लाह की ब्रांडिंग नहीं करे, मतलब हमारी कुछ सेल और मार्केटिंग भी होती है। सॉरी ना, मतलब यहाँ सॉरी लेकिन ये कि ये मेरे लिए लाती है हमेशा जब भी जाती है, चाहे वो कपड़े क्यों ना हो। तुम लोग बताओ क्या एक दूसरे के लिए गिफ्ट जो है? मैं खुद हिना से मांग लेती हूँ। अच्छा रिलेशन। मैं कहीं ट्रैवल कर रही होती हूँ ना, लेकिन मुझे पता होता है मेरे ना शादी के बाद एक औजा तो नंबर 1 है ना, कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मैं अपने लिए कोई चीज़ लेने गई औजा के लिए ले आती हूँ और अली के लिए ले आती हूँ। तो ये 3 लोग जो है ना, ये मेरी लिस्ट में सबसे पहले हैं, शॉम्पी, अली और औजा। मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर रही होंगी, इनको बैग्स का और मेकअप का शौक है, तो मुझे ये होता है कि इसके लिए बैग ले लूँ, मेकअप ले लूँ। अब जिस तरह मैं जब कमर्शियल के लिए बाहर गई हुई थी, तो मैं वहाँ अपने लिए स्किन केयर की चीज़ें लेने गई थी, लेकिन मुझे पता है क्योंकि इनको बहुत शौक है, तो मैं इसके लिए विटामिन इकट्ठे कर रही हूँ और स्किन केयर की चीज़ें मैं साथ साथ स्नैप्स भेजी हूँ, सुनो ये ले लूँ, ये ले लूँ। तो मुझे कहा कि तुम अपने लिए भी ले लो। मैंने कहा अपने लिए ले लूँगी, पहले आप मुझे बताओ आपके लिए क्या लेना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है ना, इनको तो किसी चीज का शौक ही नहीं है, तो ये मुश्किल होती है शॉपिंग करने को। लेकिन एक बैग हमेशा हर ट्रिप पे निदा एक बैग ला, मेरे पास मतलब खजाना है बैग्स का, वो निदा की वजह से। और शुक्र है ये यूज भी करती है। हाँ, ये इनका भी यही है। मेकअप मुझे शौक नहीं है, तो ये इसलिए लाती नहीं है। और मेरा इतना मजा आता है कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ करूँ, क्या करूँ, लेकिन इनको शौक नहीं है। और इवन ये कपड़े भी, टॉप्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, हाँ मेरा साइज भूल जाती है। अपने से बड़ा लेती है लेकिन मेरा नहीं लेती। लेकिन मैं आ जाती हूँ। अच्छा, मेरा ये है कि मैं शुमाइला बाजी को बदले में कहती नहीं हूँ कि मेरे लिए लेके आओ, लेकिन मैं इस मामले में अपने शोहर को बहुत बोलती हूँ। मैं हालांकि मैं जब वो लेकर आएंगे तो मैं कहूँगी ये वाला इतना अच्छा नहीं है, वापस करा देते हैं। और जब मैं चीज़ें लेके आती हूँ, मैं कहती हूँ खुद कभी नहीं हुआ कि बीवी के लिए जाके मैं अपनी मर्जी से लेके आऊँ। मैं लेकर आता हूँ तो मैं पसंद नहीं आती है। मैंने कहा फिर भी सोच रखे हैं कि बीवी के लिए लेकर आना है, अच्छा ठीक है अब नेक्स्ट टाइम लेके आओ। ऐसे ढीठ होना चाहिए जैसे मेरे मियाँ, जब मैं वो लेकर आते थे और मैं कहती थी ये इसमें ये है तो, और पहना नहीं, अगर रख दिया अब उसने देना ही छोड़ दिया। अब मैं उसको कहती हूँ यार मेरी बर्थडे आ रही है, हाँ तो पहनोगी कौन सा, चलो अपनी मर्जी से ले लो, ये लो पैसे अपनी मर्जी से ले लो। मैंने कहा ये क्या बात हुई, तो वो अब मुझे सजा मिल रही है पूरी जिंदगी। तो अली मुझे यही कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम पसंद कर लिया करो, मैं जाकर ले आया करूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ कि ये आपको पसंद है, मैं अपने लिए चीज़ लेने जाती हूँ, आपके कपड़े पसंद करके ले आती हूँ। और हर दफ़ा मेरे साथ यही होता है, मैं अपने लिए चीज़ लेने जाती हूँ, हम लोग मुश्किल होती है थोड़ी, मतलब मियाँ के लिए कुछ लाएं तो वो बेचारे चौक से पहन भी लेते हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी मियाँ को इस तरह सोचना चाहिए कि उसको इतनी तो पता होना चाहिए ना कि मेरी बीवी को क्या पसंद है। तो मैं हर को कहती हूँ कि अगर एवरीथिंग एल्स फेल्स, कोई सोने का ब्रेसलेट ले लो, कोई ऐसी चीज ले लो, कोई ऐसी चीज ले लो जो कि हमेशा, देखो प्रेजेंट्स हमेशा ये मुझे लगता है कि होने चाहिए, स्पेशली बर्थडेज के लिए, दैट मीन्स समथिंग, यू नो, कि ये नहीं है कि आपने परफ्यूम लगाया और बस खत्म हो गया। मैंने नहीं, मैं या फूल ले आए, गजरे ले आए सड़क से, चलो फूल भी ठीक है, फूल भी देखो एक फीलिंग है, मार रहे हैं बेटा, फूल देखो फूल फीलिंग है। फूल मैं कहती हूँ हर वक्त बीवी को देने चाहिए, हर वक्त देने चाहिए। सारे मियाँ सुन लें, किसको नहीं अच्छे लगते कि टू बी अप्रिशिएटेड। मेरे लिए घर की कोई चीज ले आना प्लीज। मेरे लिए इससे बेहतर, हाँ मेरे मुझे भी फूल, वो शूटिंग पे जो फूल आते हैं वो ले आता है, उठा के, ये तो कोई बात नहीं है। एफर्ट करो, एफर्ट करो। हमने बहुत सारी अपनी भी बातें करनी है, देखिए जो हम स्क्रीन पे कर सकते थे बातें बस वो हमने कर ली, तो इसलिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारा शो अभी चलता रहेगा जो आपको नहीं हमने दिखाना। थैंक यू सो मच आप लोगों का, थैंक यू सो मच अमराज, थैंक यू। ये था हमारा आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।